कंडीशनल रेंडरिंग में सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है हमारा वो आता है इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करके, ठीक है। इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करके उसको कैसे हम लोग क्या करेंगे, जैसे कब आपको दिखाना है। इफ एल्स आपने जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी पढ़ रखा है ना, कुछ इस टाइप से था ना। इफ हो गया यहाँ पे, एल्स हो गया, राइट। कंडीशन कुछ ऐसी थी, है ना। तो नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में क्या करा होगा आपने, कुछ ऐसे पढ़ा होगा, ठीक है। इफ के अंदर कुछ आपने एक्सप्रेशन डाला होगा, है ना। जिसको नहीं पता है उसको मैं बता रहा हूँ। ऐसे कुछ क्या क्या होगा, आपने ट्राई किया होगा, ठीक है। अगर वो कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, तो इफ के अंदर जो चीजें लिखी होती है वो क्या होती है, प्रिंट हो जाती है। और एल्स के अंदर जो लिखी होती है वो क्या होती है, एग्जीक्यूट नहीं होती, मतलब एग्जीक्यूट हो जाती है। अगर वो कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है। तो इफ वाली कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, तो यहाँ पे जो कोड लिखा होता है वो एग्जीक्यूट होता है, और यहाँ पे जो कोड लिखा होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। यहाँ पे जो लिखा होता है कोड वो क्या होता है, जब एग्जीक्यूट होता है तब क्या होता है, ऊपर वाली फॉल्स होती है। ये नॉर्मल सा बेसिक सा पॉइंट था। बट रिएक्ट के अंदर ऐसा नहीं है हमारे पास में, ठीक है। रिएक्ट के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ रिटर्न कराना पड़ेगा। क्या रिटर्न कराना पड़ेगा, JSX रिटर्न कराना पड़ेगा, ठीक है। रिटर्न कराना पड़ेगा JSX, सिंपल एज दैट, ठीक है। सिंपल एज दैट। तो कंपोनेंट तो बनाना ही पड़ेगा, हम ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। विदाउट मेकिंग कंपोनेंट आप वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, कंपोनेंट्स में फोल्डर फाइल क्रिएट कर लेता हूँ कंडीशनल रेंडरिंग के नाम से। कंडीशनल आर डॉट JSX के नाम से मैं क्या करता हूँ, एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। एंड देन मैं क्या करता हूँ, एक कंपोनेंट बनाता हूँ, फंक्शन कंडीशनल आर मतलब कंडीशनल रेंडरिंग हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। एंड देन यहाँ पे मैं क्या सिंपल अभी के लिए रिटर्न कर रहा हूँ एक H1, ठीक है। दिस इज सैंपल कंपोनेंट, ठीक है। दिस इज सैंपल कंपोनेंट, ऐसा कुछ करके मैं क्या करा रहा हूँ, रिटर्न करा रहा हूँ। इसको एक्सपोर्ट करा दो, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और फिर आपके कंपोनेंट का नाम आ जाएगा, ठीक है, कंडीशनल आर। अब ये वर्क तो करेगा नहीं, क्यों नहीं वर्क करेगा, क्योंकि हमने इसको इंपोर्ट नहीं करा। इंपोर्ट कहाँ पे कराएंगे, ऐप डॉट JSX वाली फाइल में चले जाओ, ठीक है। तो पास्ट में हम कुछ फॉर्म वैलिडेशन वगैरह कर रहे थे, इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए और मुझे ये भी नहीं चाहिए, है ना। सिंपल सिंपल मैं रखना चाहूंगा। क्या सिर्फ एक ही क्या करेगा, कंपोनेंट को रिटर्न करेगा, विच इज लाइक कंडीशनल रेंडरिंग वाले को, ठीक है, कंडीशनल आर वाले को। और अब क्या करते हैं, कंडीशनल आर, वेयर इज कंडीशनल आर वाला कंपोनेंट, ये रहा हमारे पास में, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, सिंपल एक H1 रिटर्न कर रहा है। तो हमारे ऐप को चलाते हैं अभी हम लोग, ठीक है। डायरेक्टरी चेंज करनी पड़ेगी हमें, CD डिजिट्रॉनिक्स पे आना पड़ेगा, राइट। CD डिजिट्रॉनिक्स स्पेलिंग गलत हो गई थी, ठीक है, क्योंकि ये फोल्डर है हमारा, मेन फोल्डर है, इसी के अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है यहाँ पे मटेरियल। और फिर मैं क्या करता हूँ, npm रन dev वाली कमांड को रन करता हूँ। npm रन dev वाली कमांड को क्या करते हैं, रन करते हैं। तो लोकलहोस्ट 5173 पे क्या हो जाएगा, ये रन हो जाएगा, ठीक है। लोकलहोस्ट 5173 पे क्या हो जाने वाला है, मेरा एप्लीकेशन चलने वाला है, ठीक है। इसके बाद में क्या करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं कि मुझे क्या करना है, कंडीशन के बेस पे कुछ रेंडर करना है। लेट्स से कि मैं जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे लेता हूँ लेट a इक्वल्स टू 10, लेट a इक्वल्स टू, या लेट्स से आप लॉगिन वगैरह कर रहे हो, ठीक है। लेट कस्टमर लॉगिन इक्वल्स टू ट्रू, है ना। मैंने क्या कर लिया, एक वेरिएबल बना के कस्टमर लॉगिन कर रहा है, तो बाय डिफॉल्ट क्या है उसकी ट्रू है, मतलब वो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब रिटर्न में मुझे सिर्फ H1 रिटर्न नहीं कराना है, मुझे क्या कराना है, यहाँ पे पहले तो पैरेंथेसिस ले लो, उसके अंदर नेस्टेड फ्रेगमेंट ले लो, फिर उसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक इफ स्टेटमेंट लूंगा, इफ स्टेटमेंट लूंगा, और वहां पे मैं लिखूंगा अगर कस्टमर लॉगिन की वैल्यू ट्रू है तो क्या हो जाए, कुछ प्रिंट हो, तो क्या हो, कुछ प्रिंट होके दिखे मेरे पास में, क्या दिखे मुझे दिखाना है वहाँ पे क्या, और रिटर्न करा दूंगा मैं यहाँ पे H1 रिटर्न करा देता हूँ। चलो, डिड यू मीन अर्ली ब्रेस दिस इज वर्क, या फिर कंसोल में करा दूंगा, एरर क्यों दिखा रहा है। चलो एक बार पूरा लिखते हैं, दिस इज वेलकम बैक यूजर लिख देता हूँ, और एल्स में मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे रिटर्न करा देता हूँ H1। आई थिंक मुझे यहाँ पे तो लिखना पड़ेगा, दो जगह मैं रिटर्न करा रहा हूँ यहाँ पे, तो रिटर्न मेरे को बाद में कराना पड़ेगा आई गेस, क्योंकि इफ एल्स स्टेटमेंट के बाद में क्या होगा, हमारा JSX रिटर्न होगा। वेट 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 वेट, इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ, ठीक है। तो इफ अगर कस्टमर लॉगिन क्या होता है, ट्रू होता है, तो क्या हो, रिटर्न हो, तो क्या हो, रिटर्न हो वेलकम बैक यूजर। और एल्स में मैं क्या डाल देता हूँ, रिटर्न हो क्या, यूजर को लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है, प्लीज लॉगिन, राइट। तो अब मेरे पास में क्या होगा, तो वेलकम बैक यूजर लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि मेरे कस्टमर लॉगिन की वैल्यू ट्रू, ठीक है, ये वर्क कर रहा है अभी। तो अब देखोगे तो क्या है, मैं बस एक लाइन ही यहाँ पे क्या करा रहा हूँ, रिटर्न करा रहा हूँ अंडर अ कंडीशन। अंडर अ कंडीशन कौन सी, मेरी ट्रू। अगर कस्टमर लॉगिन ट्रू है तो ही क्या हो, मेरे पास में रिटर्न होगा ये वाला, ठीक है। अब तो ये तो नॉर्मल एक टेक्स्ट है ना। चाहो तो आप मल्टीपल कंपोनेंट्स को भी रिटर्न करा सकते हो। मल्टीपल कंपोनेंट्स बोले तो मैंने कुछ फॉर्म वगैरह बनाया हुआ है ना, इधर हेडर डॉट JSX बनाया हुआ है, पेरेंट एंड कंट्रोल यूज। चलो हेडर को मैं रिटर्न करा देता हूँ। अगर क्या होगा, मेरे पास में ट्रू होगा तो रिटर्न कराएगा, मैं एक कंपोनेंट को रिटर्न कराता हूँ, वेलकम बैक यूजर, और साथ में क्या कराता हूँ, एक कंपोनेंट को रिटर्न कराता हूँ, ठीक है। अरे यार एक ही लाइन में क्यों आ रहा है, ऑटो फॉर्मेट हो रहा है क्या, चलो कोई नहीं, मल्टीपल चीजें रिटर्न करा सकते हैं हम लोग। दिस इज हेडर कंपोनेंट, और फिर मैं क्या करता हूँ, हेडर कंपोनेंट को ले आता हूँ यहाँ पे, हेडर, ये गलत डाल रहा हूँ क्या मैं, अब ठीक है। तो क्या हो, देखो यहाँ पे अगर ट्रू हुआ तो मेरे पास में क्या है, हेडर आया। अगर मैं इसको फॉल्स कर दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पास हेडर नहीं आएगा। तो कंडीशन के बेस में मैं क्या कर रहा हूँ, कंपोनेंट को भी रेंडर करा सकता हूँ। तो ये तो हो गया मेरा इफ एल्स का यूज करके, सिंपल सिंपल सा था, इसमें तो कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। अगर कस्टमर लॉगिन क्या होता है, ट्रू होता है, ठीक है, विच इज लाइक ट्रू होता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे रिटर्न करा सकता हूँ H1, और उसके साथ में क्या जाएगा, एक हेडर कंपोनेंट जाएगा। देखो यहाँ पे कुछ इस टाइप से। ये क्या हो गया, कंडीशन के बेस में मैं बहुत रेंडर कर रहा हूँ, बट रिएक्ट के अंदर कैसे था वो आपके हमने देख लिया कि क्या क्या चीजें आप करवा सकते हो, ठीक है। 3 people आर वाचिंग राइट नाउ, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल गाइस एंड लाइक द वीडियो, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो विल बी बिल्ड फिर यूज स्टेट वगैरह का भी यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ। अगर ट्रू है, फॉल्स है, बहुत सारी चीजें भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं यूज स्टेट का यूज करके। यूज स्टेट का यूज करके कैसे करें, यहाँ पे यहाँ पे बना लो दो वेरिएबल्स, इज लॉगिन और सेट लॉगिन के नाम से, ठीक है। उसमें आप ट्रू फॉल्स कर देना, टॉगल करा सकते हैं हम लोग। उसमें कैसे करा सकते हैं, अगर मैं स्टेट डालना चाहूंगा तो यहाँ पे तो इंपोर्ट कर लो यूज स्टेट को, यूज स्टेट को क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो फ्रॉम, ठीक है। और इसका हम क्या करेंगे, ये लाइन की जगह मैं क्या लिखता हूँ, इज लॉगिन और सेट लॉगिन, इज सेट लॉगिन में करूंगा, या फिर यूज स्टेट में क्या कर दो, बाय डिफॉल्ट क्या कर दे, ट्रू कर देगा, ट्रू कर देते हैं, और इज लॉगिन यहाँ पे डाल दो, ठीक है। अगर इज लॉगिन ट्रू होगा तो यूज स्टेट को मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा यहाँ पे। आर वॉचिंग राइट नाउ
नाउ मेक श्योर टू सब्सक्राइब चैनल गाइस एंड लाइक द वीडियो। एक सेकंड। तो इज लॉगिन दैट इज लॉगिन यूज स्टेट में मैंने क्या डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया। तो अगर इज लॉगिन ट्रू होगा तो दैट लॉगिन इज साइंड वैल्यू बट नेवर यूज्ड। कोई नहीं, एक बार देखते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं। वर्क तो कर रही है क्योंकि मैं वर्क नहीं कर रहा हूँ इसका, इसलिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है। मान लो एक बटन है, उस बटन पे क्लिक करके आप सेट लॉगिन करना चाहो, फॉल्स करना चाहो, जैसे मैं बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बटन बना लेता हूँ। ठीक है, लेते हैं बटन बना देते हैं लॉगिन का, लॉगिन नाउ। ठीक है, लॉगिन नाउ। ऑन क्लिक मैं एक फंक्शन चला देता हूँ, ऑन पे क्या चलाता हूँ, एक फंक्शन चला देता हूँ। ठीक है, ये क्या करेगा, ये बेसिकली सेट लॉगिन को, सेट इज लॉगिन को फॉल्स कर देगा, जिससे क्या होगा कि ये हट जाएगा और नीचे वाला प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं वो करता है कि नहीं। अब जैसे लॉगिन नाउ पे क्लिक करा मैंने, तो देखो हट गया, लॉगिन करके आ रहा है। जैसे चाहो क्या कर सकते हो आप, कंडीशन के बेस पे चीजें कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, एक बटन बनाया, ऑन क्लिक पे एक फंक्शन चला दिया, क्या जो क्या कर रहा है, सेट इज लॉगिन की वैल्यू को हाई कैपिटल आएगा इधर, सेट इज लॉगिन की वैल्यू को क्या कर रहा है, फॉल्स कर रहा है। और जैसे वो फॉल्स कर रहा है तो क्या आ रहा है, जो इफ के अंदर जो लिखा हुआ वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है। ठीक है, वो किसके अंदर जा रहा है, फिर एल्स के अंदर जो लिखा हुआ वो एग्जीक्यूट हो रहा है। दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। तो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, मैं आता हूं थोड़ा डिनर करके, एंड देन विल बी कंटिन्यूइंग फॉर द कंडीशनल रेंडरिंग। टेक शॉर्ट ब्रेक का इज कमिंग इन हाफ एन आवर। ठीक है, तब तक के लिए वेट करो थोड़ा सा, उसके बाद करते हैं स्टार्ट। So we are back. We are back. क्या कर रहे थे हम लोग, कंडीशनल रेंडरिंग ना करते हैं जी, करते हैं, स्टार्ट करते हैं। टू पीपल आर वाचिंग राइट नाउ, वेलकम टू द स्ट्रीम गाइस एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब चैनल, लाइक द वीडियो। टाइम इज अप। तो हमने क्या किया है अभी, हमने अभी करा है कंडीशनल रेंडरिंग, किसका यूज करके, कंडीशनल रेंडरिंग यूजिंग इफ एल्स। ठीक है, जो पहला पार्ट था हमारा मॉड्यूल 6 का, और जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या करेंगे हम लोग, सेकंड पार्ट कंडीशनल रेंडरिंग यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर का क्या करेंगे हम लोग, यूज करने वाले। टर्नरी ऑपरेटर में क्या आता है, पहले एक्सप्रेशन आती है आपकी, क्वेश्चन मार्क आता है कि भाई वो ट्रू है, तो ट्रू वैल्यू होगी तो क्या करेगा, ये इस साइड वाला वर्क करेगा, लेफ्ट साइड वाला। ठीक है, ट्रू वैल्यू होगी तो इधर प्रिंट होगा, अदरवाइज फॉल्स के लिए इधर जाएगा। ठीक है, इस वाली साइड जाएगा। तो ये क्या होता है, सिंटेक्स होता है किसका, टर्नरी ऑपरेटर का। बेसिकली कंसाइज वे टू, या शॉर्टर वे लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, शॉर्टर वे टू यूज इफ एल्स। ठीक है, शॉर्टर वे टू यूज इफ एल्स। अब सेम एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि भाई जो सेम एग्जांपल जो मैंने ऊपर बनाया है वो हम लोग किसका यूज करके बनाएंगे, अब कंडीशनल रेंडरिंग का यूज करके बनाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, कमेंट कर देता हूँ मैं पूरा, और इसको कट कर देते हैं। ठीक है, सिर्फ मैंने क्या लिया, कंडीशनल आर लिया, और इस लॉगिन की वैल्यू मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रू में ले लेता हूँ। तो कॉन्स्ट इज लॉगिन अगर मैं ट्रू में ले लूँ, मतलब बाय डिफॉल्ट मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ट्रू कर दिया। तो देखो इफ एल्स तो मुझे लेना नहीं यहाँ पे, तो मुझे क्या करना है, रिटर्न कराना है। क्या कराना है, रिटर्न कराना, डायरेक्टली मुझे क्या कराना है, रिटर्न कराना है। रिटर्न कराने के बाद मैं नेक्स्ट फ्रेगमेंट लूंगा। अब देखो यहाँ पे सिंटैक्स आता है यहाँ पे मैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इज लॉगिन क्या होता है, ट्रू होता है, इज लॉगिन क्या होती है, ट्रू होता है, तो क्या होगा मेरे पास में क्वेश्चन मार्क यहाँ पे मैं डालूंगा, क्योंकि मेरा सिंटैक्स। ठीक है, तो ये मेरे क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गए, विच इज चेक करेगा जो मैंने ट्रू दिया हुआ यहाँ पे। तो क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट मैं H1 करा देता हूँ यहाँ पे, है ना। H1 के अंदर मैं क्या करा देता हूँ, रिटर्न करा देता हूँ। क्या रिटर्न कराऊंगा मैं H1 के अंदर, वेलकम बैक यूजर। ठीक है, अगर नहीं होती है तो क्या करेंगे हम लोग करेंगे एक H1 ही रिटर्न कर दे भाई, या एक बटन रिटर्न कर देते हैं हम लोग। बटन हम लोग क्या करते हैं, बट H1 के अंदर ही मैं रिटर्न करा देता हूँ एक बटन टाइप। ठीक है, लॉगिन का। अब देखोगे तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इस लॉगिन क्या कर रहा है, ये मेरी एक्सप्रेशन हो गई, चेक कर रहा है। अगर कंडीशन मेरी क्या होती है, ट्रू होती है तो ये वाला प्रिंट होगा, अदरवाइज ये वाला प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कॉलन आ चुका है, विच इज लाइक जो मैंने आपको सिंटेक्स बताया था। यहाँ पे आ जाओ अपनी नोट्स वाली फाइल पे, देखो एक्सप्रेशन मेरा क्या था, इज लॉगिन है। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करा रहा हूँ, H1 रिटर्न करा रहा हूँ वेलकम बैक यूजर के नाम से, और फॉल्स पे मैं एक बटन रिटर्न करा रहा हूँ। तो अभी अगर आप देखोगे तो मेरे पास क्या है, इज लॉगिन की वैल्यू ट्रू है। ठीक है, तो ये क्या आएगा मेरे पास में आउटपुट, वेलकम बैक यूजर। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक H1 ही रिटर्न करा रहा हूँ। यहाँ पे मल्टीपल कराना है तो मल्टीपल करा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीपल करा देता हूँ मैं। हेडर भी मैं क्या करा सकता हूँ, यहाँ पे रिटर्न करा सकता हूँ। देखो यहाँ पे मेरे पास शो नहीं कर रहा है वो, क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, तो मुझे नेक्स्ट फ्रेगमेंट यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेगमेंट का यूज मुझे करना पड़ेगा, एक डिव के अंदर भी ले सकते हो वैसे। और अब मैं क्या कराता हूँ, हेडर को क्या करा दूंगा, इंपोर्ट करा, ऊपर इंपोर्ट हो रखा है, इंपोर्ट तो ही रखा ऊपर। यूज स्टेट का यूज नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए, कमेंट कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो अभी क्या होगा, सिर्फ देखो एक लाइन भी रिटर्न हुई है, वेलकम बैक यूजर, और मतलब कुछ कंटेंट यहाँ पे मैंने रिटर्न कराया। अब कंटेंट के तौर पे क्या है, मेरे पास एक हेडर मैंने बना रखा, तो वो मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर रहा हूँ, रिटर्न करा रहा हूँ। इस लॉगिन अगर क्या होता है, ट्रू होता है, राइट। और यूज स्टेट का यूज करना है तो वो भी कर सकते हो, सेम सा ही है, ऐसा नहीं है कि कुछ कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे। इस लॉगिन को यूज स्टेट में ले लो। ठीक है, तो ये सेकंड मेथड है बेसिकली। कौन सी है, सेकंड मेथड है कंडीशनल रेंडरिंग यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ प्रिंट करा रहे हैं, कुछ एग्जीक्यूट करा रहे हैं, कुछ ब्लॉक ऑफ कोड हो गया, कंपोनेंट हो गया, कुछ टेक्स्ट को क्या कराना होगा, मुझे एग्जीक्यूट कराना होगा। ठीक है, एंड देन अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस लॉगिन होगा ट्रू, इसका क्या है, ये है कुछ इस टाइप से सिंटैक्स है, ये मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में। ठीक है, ये हो गया एक तरीका। क्या कुछ कंडीशंस के बेस पे आपको कुछ अगर प्रिंट कराना तो ऐसे मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिंट करूँ।
आर वाचिंग राइट नाउ, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल गाइस इफ यू आर एंजॉयिंग दिस। डार्क मोड करना है, डार्क मोड वाला भी कर सकते हो, लाइट मोड करना है, लाइट मोड भी कर सकते हो, कुछ भी आप कंटेंट क्या करा सकते हो, स्विच करा सकते हो, है ना। बटन पे अगर आपको स्विच कराना है तो बटन पे स्विच करा लो इसमें, ठीक है। लेट्स से कि मुझे क्या कराना है इसमें, सेम लॉजिक डालना है जो पीछे मैंने लॉजिक डाला था कि एक बटन में दे दूंगा नीचे और उसमें क्या होगा कि लॉगिन पे जाएगा बेसिकली। तो फॉर्म वगैरह भी रिटर्न करा सकता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्म वगैरह अगर रिटर्न कराना है मुझे, फॉर्म में नेक्स्ट में करा दूंगा। टर्नरी ऑपरेटर हो गया, रुको देखते हैं सिलेबस क्या है हमारा। लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, ठीक है। लॉजिकल तो हो गया कि भाई कंडीशन अगर आपकी ट्रू होती है, जैसे नोटिफिकेशंस वगैरह हो गए आपके जब आते हैं तभी कुछ आपको क्या कराना, शो कराना हो, तब भी यूज कर सकते हैं। इसका एक यूज तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलो इसका मैं कुछ और क्रिएट करके बताता हूँ कि मेरे पास क्या आ जाए, एक फॉर्म रिटर्न आ जाए, ठीक है। तो अगर इस लॉगिन की वैल्यू ट्रू है तो मेरे पास एक फॉर्म रिटर्न होगा। क्या होगा, फॉर्म रिटर्न होगा। फॉर्म अलग से भी बना सकते हो उसका कंपोनेंट, और मैं यहाँ पे भी बना के रख सकता हूँ इस माई कॉल प्रॉपर्ली, ठीक है। तो मैं वेलकम बैक यूजर को हटा के मैं करता हूँ एक फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ। लेट मी क्रिएट अ फॉर्म, ठीक है। और फॉर्म के अंदर मैं बेसिकली एक इनपुट ले लेता हूँ, टाइप विल बी टेक्स्ट, ठीक है। नेम मैंने दे दिया, नेम मैं नहीं दे रहा, अभी वैलिडेट वगैरह नहीं कर रहा हूँ मैं, बस एक प्लेस होल्डर दे दूंगा, एंटर योर नेम, ठीक है। और एक ब्रेक लाइन का यूज करूंगा मैं। इनपुट ले लेते हैं, टाइप ईमेल, प्लेस होल्डर विल बी एंटर योर ईमेल, ठीक है। एंटर योर ईमेल। तो कंडीशन के बेस पे मैं क्या करूंगा, चीजें कराऊंगा। अभी देखो, इनपुट ले लेते हैं, टाइप पासवर्ड, प्लेस होल्डर में ले लेते हैं एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। इसको अगर तो क्लोज कर दो कुछ इस टाइप से। अलग से इनपुट क्या होगा, क्लोज हो गया ये। अरे यार ये ऑटो में हो जा रहा है, इसको कट करो और यहाँ पे क्लोज कर दो। मेरे पास क्या रिटर्न हो रहा है, एक फॉर्म रिटर्न हो रहा है, देखोगे तो, है ना। तो बूटस्ट्रैप इसमें डालना हो तो कैसे डालेंगे, अगर आपका डाउट हो तो बूटस्ट्रैप की एक कमांड आती है, npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप, और उसका जो वर्जन होता है वो करके डाल सकते हैं, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओ। ये रहा npm i bootstrap @53.8, ठीक है। ये हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए तो टॉपिक आगे था कि स्टाइल कैसे कर सकते हैं, बट मैं बता देता हूँ अभी। एक नया टर्मिनल लेंगे यहाँ से, एंड देन npm bootstrap में क्या कर लूंगा, इंस्टॉल कर लूंगा एक पैकेज, और उसको मैं कहाँ पे डाल दूंगा, अपना जो मेन जो है मेरा main.jsx, उधर क्या कर लूंगा, इंपोर्ट कर लूंगा, ठीक है। इंपोर्ट बूटस्ट्रैप, या फिर प्रोम लगा दो सीधा, कोई दिक्कत नहीं। इंपोर्ट प्रोम, इंपोर्ट पाथ दे दो, क्या रहेगा मेरा, नोड मॉड्यूल्स के अंदर जाना है ना मुझे, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन, या फिर डायरेक्टली क्या कर दो, इंपोर्ट कर दो, स्टेप बाहर जाओ, नोड मॉड्यूल्स में जाओ, बूटस्ट्रैप होगा इधर, दिखाई क्या नहीं हुआ क्या इंस्टॉल बूटस्ट्रैप, ये आ तो गया। वैसे डिपेंडेंसी खाली क्यों पड़ी हुई है मेरी, क्लियर कर दिया मैंने। अच्छा ओके 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 गाइस, ओके गाइस, ओके। तो आई मेड अ मिस्टेक, और मिस्टेक क्या है कि मैंने जो पैकेज था वो देखोगे तो अलग फोल्डर में कर दिया है, विच इज लाइक जो मेरा ऐप फोल्डर था उसके बाहर मैंने ये मैसअप क्रिएट कर दिया है। तो जिस वजह से ये चीजें हो रही है, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे अब इसको समेटना पड़ेगा, तो इसको कट कर देते हैं। इन तीनों फाइल की जरूरत नहीं है अभी हमारे पास में, ठीक है। इसको कर दो डिलीट, एंड डायरेक्टरी क्या करेंगे, चेंज करेंगे, एंड देन क्या करेंगे, डिजिट्रॉनिक्स वाले फोल्डर के अंदर आएंगे। अब क्या करेंगे, npm i bootstrap या फिर npm install bootstrap लिख सकते हो, जो भी लेटेस्ट वर्जन है 5.3.8, 5 पॉइंट नहीं आया है। npm इंस्टॉल मैन्युअली टाइप करो या फिर कॉपी कर लो वहां से, कमांड गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 5.3.8 अपडेट हो गया। अब देखो, अब आ जाएगा मेरे पास कहाँ पे, main.jsx में मैं जाऊंगा, src में main.jsx किधर है मेरा, ये रहा। अब देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास बूटस्ट्रैप आ गया होगा, आ गया। इसके अंदर एक लिस्ट फोल्डर है, इसके अंदर मेरे पास ये css है, और css के अंदर मेरे पास कौन सी है, बंडल bootstrap.min.css, bundle.min.css भी करा सकते हो, बट कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बूटस्ट्रैप विल वर्क, क्या दिखा रहा है यहाँ पे, does this file exist, obviously import प्रोम चेक करेगा एक बार, रुको जरा, क्या दिखा रहा है ये, bootstrap.bundle.min.css चेक कर लेते हैं एक बार। डिजिट्रॉनिक्स के अंदर bootstrap ये रहा मेरे पास में, CSS है, और अच्छा बूटस्ट्रैप लिख रखा है मैंने, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई गाइस, सॉरी, मैंने टाइप किया था ना। बंडल हटाओ, अब ठीक है, ठीक है। तो ये बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप नहीं है। और बंडल वाले कहाँ है, min.css एक बंडल वाले भी होती है, उसको बंडल वाले को इंपोर्ट कर लो या तो, ठीक है। bootstrap.bundle.min.css वैसे JS की भी होती है, ठीक है। तो चलो बूटस्ट्रैप तो मैंने बता दिया कैसे आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट करा सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ .js लगा दो, JS की जगह JS आ जाएगा, JS वाले फोल्डर के अंदर, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, बूटस्ट्रैप का यूज कर सकता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर में, ठीक है। तो कंडीशनल रेंडरिंग है जैसे मेरा ना, अब जैसे मुझे इसको स्टाइल करना है, मैं इसको इजीली स्टाइल कर सकता हूँ, राइट। डिफ के अंदर ले लेता हूँ एक, जस्ट आई गिव अ क्लास नेम, ठीक है। क्लास नेम में क्या दूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स, यानी कि dflex justify content enter, justify content center से दिया है, और कुछ मार्जिन टॉप भी दे दूंगा यहाँ पर, 4 राइट, ठीक है। वैसे चल जाएगा, इतना इनफ है। और बीच में अगर आपको स्पेस सही है तो मार्जिन बॉटम का यूज कर सकते हो, फिर एक डिफ ले सकते हो, एक एक ब्रेक लाइन और ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ज़्यादा स्टाइल करना हो तो आपको। बट मुझे सिर्फ यहाँ पे आपको दिखाना था कि अगर इस लॉगिन ट्रू होगा तो एक फॉर्म रिटर्न होगा, दैट्स ऑल, ठीक है। और इसकी जो हेडिंग होगी वो कुछ टाइप से होगी, वेलकम बैक यूजर प्लीज लॉगिन के नाम से, ठीक है। अगर मान लो वो यूजर है जिसने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है, ठीक है, तो वो क्या करेगा मेरे पास में, उसको लॉगिन वाला फॉर्म दिखाना है मुझे, है ना। और जिसने रजिस्टर नहीं करा उसको रजिस्टर वाला दिखाना है। तो इस हिसाब से ये चलेंगे, है ना। तो कंडीशन के बेस पे मुझे क्या करनी है, रिटर्न करानी है चीजें, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो प्लीज लॉगिन करके आ रहा है, एक इनपुट टाइप
सबमिट भी ले लो यहाँ पे, पुट टाइप सबमिट नाउ या फिर लॉग इन नाउ करके ले, ठीक है। ये नीचे आना चाहिए, ठीक है, नीचे आना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, एक डिव के अंदर ले लो या फिर एक ब्रेक लाइन में एक्स्ट्रा यूज कर लेता हूँ। कुछ इस टाइप की चीजें आ रही हैं, चलेगा ना। तो अभी तो ज्यादा स्टाइल्स में नहीं घुस रहे हम लोग। क्लास नेम दे दो, क्लास नेम में मैं दूंगा यहाँ पे क्या, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ठीक है, बीजी डार्क, ठीक है, टेक्स्ट व्हाइट एंड पैडिंग दे देता हूँ अंदर की तरफ P4 प्लीज लॉग इन, करेक्ट। तो अगर मेरा जो यूजर है उसने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है ना, वो रजिस्टर्ड है ऑलरेडी तो क्या आएगा मेरे पास, ये वाला फॉर्म आएगा बेसिकली, ठीक है। थोड़े बटन को भी स्टाइल कर सकते हैं हम लोग। क्लास नेम में मैं दूंगा यहाँ पे, देखो नॉर्मल HTML लिखते हो तो वहाँ पे जब आप बूटस्ट्रैप का यूज करते हो तो सिर्फ क्लास देते हो ना, बूटस्ट्रैप की सिर्फ क्लासेस लगाते हो, फिर टेलमेंट की क्लासेस लगाते हो, बट यहाँ पे क्लास नेम है, तो ये याद रखना स्टाइल करने के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ, इनपुट टाइप सबमिट प्लेस होल्डर BTN, ठीक है, BTN प्राइमरी, ठीक है, BTN प्राइमरी। अब ये लॉगिन मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास में एक और लगा दूं क्या, प्लीज लॉग इन, वेलकम बैक यूजर प्लीज, ये रिटर्न होगा, ठीक है, वेलकम बैक यूजर प्लीज लॉग, ठीक है, चल जाएगा, इट विल वर्क। और जो इनपुट फील्ड की जो विड्थ है वो मुझे 100% रखनी है। क्लास नेम में दे दूंगा, क्या दे दूंगा, विड्थ 100, क्योंकि फॉलो करेगा इसको, ठीक है। और अब हर जगह क्या कर दो, इसको पुट अप कर दो, नीड टू टेस्ट इट एवरीवेयर वेयर इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, कुछ ये तो ज्यादा स्ट्रेच हो गया, बट कोई नहीं, चल जाएगा, हमको थोड़े ना इसमें ग्रो करना, ठीक है। तो वेलकम बैक यूजर प्लीज लॉग इन आएगा, अगर क्या होगा, ट्रू होएगा, तो ये देखो, अगर क्या होगा, ट्रू होएगा। लेट्स से कि फॉल्स होता है तो उसमें मुझे अलग से काम करना पड़ेगा ना, उसमें मुझे अलग से काम करना पड़ेगा। तो जो ये डिव है उसको मैं कॉपी करता हूँ और जस्ट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया। और लॉगिन की जगह मैं क्या करता हूँ, रजिस्टर नाउ पे मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, रजिस्टर नाउ में डाल देता हूँ, और हेडिंग में क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, हेलो न्यू यूजर रजिस्टर नाउ, कुछ एक लाइन लिख देते हैं, ठीक है, रजिस्टर। अब क्या करेगा, रजिस्टर करेगा। तो अब क्या है, ट्रू नहीं है, फॉल्स है, क्या कर देते हैं, अच्छा टॉगल कराना तो टॉगल भी करा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर मैं फॉल्स रिटर्न कर रहा हूँ तो देखो ये दूसरा वाला प्रिंट हो रहा है, जिसका जो कलर है वो मैं थोड़ा सा चेंज कर रखूंगा, यहाँ पे रेड कर देता हूँ, बीजी रेड, बीजी डेंजर कर देते हैं फॉर्म का, बीजी डेंजर। तो ये कब हुआ, जब आपके पास कोई नया यूजर आता है तो ये उसके लिए है भाई कि हेलो न्यू यूजर रजिस्टर नाउ। और अगर आपके पास में ऐसा यूजर है जिसने ऑलरेडी रजिस्टर करा लिया तो उसके लिए वर्क करने वाला है, प्लीज वेलकम बैक यूजर, विच इज लाइक बीजी डार्क की जगह मैं देता हूँ बीजी ग्रीन, जो होता है हमारा सक्सेस होता है, ठीक है, सक्सेस होता है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू क्या कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा, क्या कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्म रिटर्न हो रहा है। और अगर मैं वो वाली कर दूंगा तो देखो दूसरा वाला हो रहा है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वैसे लॉगिन में तो दो ही चीज होनी चाहिए, एक तो यूजर नेम डालो या फिर ईमेल एड्रेस डालो और उसके बाद में क्या कर दो, लॉगिन कर दो, ठीक है, लॉगिन कर सकते हैं। एंटर योर नेम नहीं, एंटर योर यूजर नेम, ठीक है, एंटर योर ईमेल, एंटर योर पासवर्ड विल बी यूज्ड फॉर लॉगिन। के लिए मैं सिर्फ एक ही यूज करूंगा, दो यूज नहीं करूंगा, ठीक है, एक ही यूज करना चाहूंगा, क्योंकि एंटर योर ईमेल और यूजर नेम, यूजर नेम से भी मैं लॉगिन करा सकता हूँ और बस इससे भी करा सकता हूँ, पासवर्ड में लॉगिन हो जाए। और अगर इसकी फॉल्स कर देंगे वैल्यू तो क्या हो जाएगी, ये आ जाएगा। रजिस्टर के लिए 3 स्टेप, मतलब एक स्टेप एक्स्ट्रा दे दिया मैंने, एक इनपुट फील्ड एक्स्ट्रा दे दी, ठीक है। क्या यूज कर रखा है, टर्नरी ऑपरेटर क्या कर रखा है, यूज कर रखा है, ठीक है। अब इसको यूज स्टेट में डालेंगे, कैसे डालेंगे, तो कॉन्स्ट डालो इसको, राइट इज लॉगिन बाय डिफॉल्ट रख लेते हैं, और सेट इज लॉगिन का यूज करूंगा मैं, जो कि ये क्या करता है, फंक्शन को अपडेट करता है, यूज स्टेट। और बाय डिफॉल्ट क्या रखता हूं मैं, कोई भी यूजर आएगा बाय डिफॉल्ट मुझे क्या रखना है, उसको रजिस्टर पे लेके जाना है, क्या करके जाना है, रजिस्टर वाले पे लेके जाना है, ठीक है। या फिर बाय डिफॉल्ट लॉगिन पे रखते हैं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है यूजर रजिस्टर करके लॉगिन करते हैं सीधा, या फिर रजिस्टर करते हैं। तो चॉइस है आपकी, जैसे आप रखना चाहो। तो फॉल्स रख देता हूँ मैं बाय डिफॉल्ट में, और इसको मैं हटाता हूँ और अब देखते हैं क्या रिटर्न होता है मेरे पास में। ओ इज लॉगिन, सेट इज लॉगिन का हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। अच्छा ऊपर मैंने इंपोर्ट नहीं करा है, यूज स्टेट इंपोर्ट करा दिया, तो अब ये क्या करेगा, ऑब्वियसली वर्क करेगा ये, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरे पास में क्या 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 हेलो न्यू यूजर रजिस्टर नाउ करके एक मेरे पास आ रहा है। बट क्या है कि जैसे मान लो आपने ऐसा बंदा है जो जिसने ऑलरेडी क्या कर रखा है, रजिस्टर कर रखा है, तो उसको उसके लिए मैं यहाँ पे बटन दे दूंगा लॉगिन का, ठीक है। तो ऑलरेडी एन एग्जिस्टिंग कस्टमर प्लीज लॉगिन ऐसे करके मैं डाल दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अभी के लिए वर्क कर रहा है ना मेरा, इनपुट टाइप सबमिट, एक बटन में बना लेता हूँ यहाँ पे, बटन टाइप बटन लॉगिन, ठीक है। मान लो रजिस्टर नहीं कराना है, लॉगिन नाउ कर देते हैं, राइट, कुछ इस टाइप से। एंड क्लास नेम में सिर्फ ये यूज करूंगा, सेम प्राइमरी की जगह मैं सक्सेस से यूज करना चाहूंगा, ठीक है। और इन दोनों को मैं रख सकता हूँ कि इसमें एक डिव के अंदर, ठीक है, एक डिव के अंदर रख लो, इन दोनों ग्रुप हो जाएंगे। और क्लास नेम में क्या दे देता हूँ यहाँ पे, डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जिससे क्या हो जाएगा, सेंटर लाइन हो जाएगा ये, ठीक है। और गैप दे दो यहाँ पे, G2 गैप ही है क्या, G3 दे दिया, ठीक है। तो अब क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट हमने क्या करा है, उसको रजिस्टर पे हमने क्या करा है, उसको भेजा है, तो रजिस्टर पे रजिस्टर हो जाएगा। और लॉगिन पे क्या होगा, लॉगिन वाले पे डायरेक्ट करना चाहिए। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, देखो लॉगिन नाउ पे मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा तो एक फंक्शन चलना चाहिए, और वो फंक्शन क्या करेगा, लॉगिन वाले पेज पे मुझे लेके जाएगा, ठीक है। तो इसका मैं यहाँ पे भी बना सकता हूँ फंक्शन, बट आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, इसलिए मैं इसका फंक्शन ऊपर बना देता हूँ, ठीक है। इसका मैं जो फंक्शन है वो ऊपर बना देता हूँ, यहाँ पे बना देते हैं। तो कॉन्स्ट लॉगिन बटन के नाम से लॉगिन एरो फंक्शन ले लेता हूँ मैं। अब ये क्या करेगा, काम करेगा, क्या करेगा, सेट इज लॉगिन को फॉल्स कर देगा, सॉरी ट्रू कर देगा, सेट इज लॉगिन को क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। अब इसका यूज कहाँ पे करेंगे हम लोग, यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे क्लिक पे, बटन के क्लिक पे करने वाले, इसका यूज करने वाले, ठीक है। ऑन क्लिक पे मैं क्या डालता हूँ, इसको डाल देता हूँ, इसको लॉगिन बटन को, ठीक है। तो ये मेरा एक फंक्शन है बेसिकली, जो क्या करेगा, सेट इज लॉगिन की वैल्यू को चेंज करेगा, ठीक है। क्या करेगा, चेंज करेगा ट्रू पे। तो अब देख लो बाय डिफॉल्ट क्या है, रजिस्टर वाले पे लेके आया,
है मुझे, जैसे मैं लॉगिन नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो फॉर्म क्या हो गया, चेंज हो गया है दोस्तों, क्या हो गया, चेंज हो गया। और मान लो अगर गलती से यहाँ पे आ गया है भाई, क्लिक कर देता है, वापस से लेके जाना उसको कहाँ पे, रजिस्टर नाउ पे लेके जाना है, तो कैसे करेंगे, तो भी इजिली कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसका भी एक अलग से फंक्शन बना लो, क्या कर लो, अलग से फंक्शन बना लो। कॉन्स्ट के लिए लॉगिन बटन और रजिस्टर बटन, ठीक है, रजिस्टर बटन बना लो और वो क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। तो यूज स्टेट हुक है, देख लो कितना इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पे डलेगा, ये डलेगा इधर, एक बटन में बना लेता हूँ यहीं पे, इनपुट यहाँ पे डाल दो और रजिस्टर बटन वाला जो फंक्शन है इस पे कॉल कर दो। दैट्स ऑल। स्टाइलिंग नहीं आई है क्या, स्टाइलिंग नहीं आई है, आ गई है। रेंजर डाल देता हूँ कलर इसका, मैं थोड़ा सा पता लग जाएगा, ठीक है। और डिप मैंने लिया नहीं था क्या इसका, डिप दोनों को डिप में रख दो, लास्ट नेम डाल दो इसमें, तो थोड़ा स्टाइल कर देते हैं, डिस्प्ले फ्लैग, जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट, एंटर और गैप 3 और डिप को क्लोज कर देंगे हम कहाँ पे, इधर, ठीक है। तो अब देखो लॉगिन नाउ पे क्लिक करूंगा तो लॉगिन वाले पे जा रहा है, ठीक है। और लॉगिन नाउ पे क्लिक करूँ, लॉगिन वाले पे जा रहा है, रजिस्टर नाउ होना चाहिए ना यहाँ पे, लॉगिन नाउ क्यों है यार, एक्सचेंज करो, रजिस्टर नाउ, रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ तो रजिस्टर नाउ पे जा रहा है, लॉगिन नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ, लॉगिन नाउ पे जा रहा है, बस, ठीक है। कलर उस हिसाब से मैंने क्या कर दिया, इसका चेंज कर दिया, ठीक है, कलर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो मान लो अगर गलती से यूजर यहाँ पे आ जाता है और उसको लॉगिन करना है तो लॉगिन नाउ पे आ गया और क्या कर सकता है, लॉगिन कर सकता है, मतलब ये फिल करके क्लिक टू लॉगिन यहाँ पे बटन आना चाहिए वैसे तो, ठीक है, ताकि उसको थोड़ा सा समझ में आ जाए। यूजर नेम डालेगा, पासवर्ड डालेगा और वो क्या कर पाएगा, यहाँ पे लॉगिन कर पाएगा, क्या कर पाएगा, लॉगिन कर पाएगा। अब पासवर्ड देखना तो उसके लिए क्लिक करके एक अलग से फंक्शन चला दो, इसमें टाइप क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे या टॉगल करा सकते हो उसका बार 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 बार, ठीक है। तो वो एक फंक्शन बना के इजिली हो जाता है, इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, जिसको जावास्क्रिप्ट आती है वो इजिली कर सकता है चीज, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कंडीशनल रेंडरिंग इन रिएक्ट। क्या कर रहे हैं, कंडीशंस के बेस पे कुछ अलग अलग कंटेंट हम लोग शो कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक फॉर्म अलग अलग से शो कर रहा था, इन दोनों फॉर्म्स को अलग से बना के भी आप रख सकते हो, है ना, रजिस्टर नाउ और इसका, ताकि क्या हो, कभी भी कहीं पे भी कॉल कर दो उसको, किसी भी कंपोनेंट से या फिर किसी भी पेज से, ठीक है। तो वो कैसे करना है, वो कैसे करना है, चलो बता देता हूँ अभी। कंपोनेंट्स के अंदर मैं आऊंगा, कंपोनेंट्स के अंदर आने के बाद में मैं जस्ट एक कंपोनेंट यहाँ पे क्लिक करूंगा, लॉगिन फॉर्म के नाम से, लॉगिन फॉर्म डॉट JSX के नाम से मैं क्या कर लेता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ RFCE, ठीक है, और लॉगिन फॉर्म, और जो मैंने चीजें डाली थी वो यहाँ पे डाल दूंगा मैं, जो लॉगिन की चीजें थी वो यहाँ पे डाल दूंगा, जो मेरे डिव उठाया था मैंने, जस्ट कॉपी इट एंड कहाँ पे पेस्ट कर दूंगा मैं, इधर कंडीशनल एंटरिंग नहीं, लॉगिन के नाम से एक बनाया हुआ लॉगिन फॉर्म, ये रहा, तो इसको हटा के ये दैट्स ऑल। और ये रजिस्टर का बटन मैंने नहीं लिया है, नंबर 1 रजिस्टर का बटन नहीं लिया है मैंने, और वो जो सारी फंक्शनलिटी थी वो यहाँ पे आ जाएगी बेसिकली, ठीक है। तो बटन को भी वैसे अलग से बना सकते हैं, बट मैंने एक सारा बटन का कंपोनेंट बनाऊं अलग से और उसको कॉल करूं, ठीक है। वैसे कर सकते हो ये चीज भी कि एक बटन का कंपोनेंट बना लो, फंक्शन बना लो और उसको कहीं पे भी कॉल कर दो, तो सिर्फ वो वाला यूज करेगा, है ना। तो मल्टीपल पॉपअप्स अगर आपको यूज करने हैं तो क्या करो, उसका एक अलग से फाइल बना के रख लो और बार बार फॉर्म बनाने की वजह उस फॉर्म को क्या कर दो, कॉल कर दो, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है पॉपअप फॉर्म्स वगैरह अगर आपको बनाने हैं तो अब क्या करते हैं इसमें, तो देखो जैसे यहाँ पे रजिस्टर बटन है तो इसका फंक्शन मुझे चाहिए होगा, मतलब ये वाली फंक्शनलिटी मुझे चाहिए इसमें, इस लॉगिन तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए वैसे तो, क्योंकि वो करेगा फॉल्स ट्रू करेगा। इसको भी कॉपी कर लो फिर और जस्ट पुट इट हियर, यूज स्टेट ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे, इंपोर्ट यूज स्टेट हुक, ठीक है। इस लॉगिन नहीं यूज कर रहा हूँ मैं, लॉगिन इज साइंड अ वैल्यू, बट लॉगिन का तो कोई यूज ही नहीं है, उसे हटा दो इसमें से, ठीक है। और देखते हैं ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो अब क्या करना है आपको, मतलब मैंने इसका एक अलग से कंपोनेंट बनाया लॉगिन फॉर्म का, ठीक है, लॉगिन फॉर्म का क्या कर लिया, अलग से कंपोनेंट बना लिया। वैसे तो ये देखना, वैसे तो इसमें यूज स्टेट की जरूरत थी ही नहीं, तो भी फेयर यूज स्टेट की इसमें जरूरत है ही नहीं हमारे पास में, इतनी एक बटन बन जाएगा उसका अलग से, क्या सा लॉजिक लगाया जाए इसमें, तो मल्टीपल बेस से आप चीजें कर सकते हो, टू बी फेयर। कि देखो इस लॉगिन मैं यूज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ ये बना के चेंज कर रहा हूँ चीजें। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो एक फंक्शन चलेगा मेरे पास में, उस फंक्शन को इंपोर्ट कर सकते हो, एक तो यार ये चीज कर सकते हो आप लोग, है ना, क्या कर सकते हो, उस फंक्शन को इंपोर्ट कर लो। शुभम मिश्रा, हाय, हेलो जी, वेलकम टू द स्ट्रीम, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा और इजी बनाता हूँ इसको, ठीक है। क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, उस फंक्शन को इंपोर्ट कर लेते हैं। कौन सा फंक्शन है देखो बताता हूँ, है ना, ये छोटे छोटे जो फंक्शंस बनाए ना हमने, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और यहाँ पे लॉगिन बटन कोमा रजिस्टर बटन, ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में ओनली अपीयर एट द टॉप, एरर क्यों आ रहा है इसमें, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में ओनली अपीयर एट द टॉप लेवल। तो अगर मैं यहाँ पे लगा दूं, ऊपर लगा दूं तो चलो एक बार चेक कराता हूं, मैं सिंटेक्स में कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, मल्टीपल को एक साथ में कैसे इंपोर्ट कराते हैं वो जानते हैं। चेक एरर, पार्सिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में ओनली अपीयर एट द टॉप लेवल, रिटर्न द स्टेट एंड द फंक्शन। अरे भाई सिंपल करके बता बस मुझे, कॉम्प्लेक्स में ऊपर ऊपर एक्सपोर्ट लगा दो, सेट इज लॉगिन, एक तो ये हो गया, ठीक है। तो ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं, इट इज लाइक वेरी इजी। क्या करो, सेट इज लॉगिन को यहाँ पे यूज करो और इसको हटा दो, ऊपर एक्सपोर्ट कर लो, एक्सपोर्ट पार्सिंग एरर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में ओनली अपीयर एट द टॉप लेवल। रिकमेंड कर दो तो नीचे वाले पे आ रहा है, वैसे तो ये वर्क करेगा बट क्यों एरर आ रहा है मुझे नहीं पता। इंपोर्ट लॉगिन अभी क्योंकि इंपोर्ट नहीं किया, मैं भी इसलिए कर रहा हूँ। तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं एक बार, कहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट लॉगिन बटन, अरे इंपोर्ट क्या कराना है मुझे, इंपोर्ट में
लॉगिन बटन को इंपोर्ट कराना है। इंपोर्ट लॉगिन है ना, तो पाथ में दे दूंगा यहाँ पे, कंपोनेंट्स में जाए और चेक करे यहाँ पे कौन से कंपोनेंट से कराना है मुझे। कंडीशनल रेंडरिंग से कराना है। लॉगिन बटन नहीं, मुझे रजिस्टर बटन को इंपोर्ट कराना था। रजिस्टर, ठीक है। और अब इसकी यूज स्टेट की जरूरत नहीं है हमें, है ना, हट गया ना ये। तो यार इसमें भी तो हम लोग यूज कर सकते थे अगर मैंने दिमाग नहीं लगाया ज्यादा कि बटन ही चेंज कर दो अलग अलग और उस पर फंक्शनलिटी लगा, तो वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता, बिगिनर्स के लिए थोड़ा मिस्टेक हो जाती। तो ठीक है, इतना रखो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ स्टार्टिंग में, ठीक है। एक्सपोर्ट लॉगिन बटन, पासिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ओनली एट द टॉप लेवल। अरे भाई क्यों दिमाग खराब कर रहा है तुम। चलो कोई नहीं, एक बार मैं इसका यूज करके देखता हूँ। अब क्या करेगा, रिटर्न पूरा कंपोनेंट में रिटर्न कराने वाला हूँ। अब इसको हटाओ यार, इसको एक सेकंड के लिए हटा दो, जस्ट रिमूव इट, ठीक है। अब क्या करेगा, कंपोनेंट रिटर्न कराऊंगा मैं यहाँ पे लॉगिन वाला। तो लॉगिन अगर ट्रू हुआ तो मुझे क्या कराना, रिटर्न कराना है। दो बार यूज कर रहा हूँ क्या मैं, तो यहाँ पे मुझे क्या कराना है, इंपोर्ट कराना है किसको, अरे एक्सपोर्ट इज लॉगिन। और वैसे तो मुझे लॉगिन का ही बनाना था। हेलो न्यू यूजर रजिस्टर नाउ लॉगिन 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 लॉगिन, कहीं मैं गलत वो यूज नहीं कर रहा हूँ। अच्छा लॉगिन में रजिस्टर का क्या काम है, अच्छा ये तो मैंने बस बटन इंपोर्ट कराया, ओके। उसको एक्सपोर्ट कराएगा मैंने, इसको लॉगिन फॉर्म को, हाँ इसको तो एक्सपोर्ट कर रखा है मैंने। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज है, इंटरेस्टिंग चीज है। बट ये बटन से दो, बटन से दो, बटन से दो। अगर इस लॉगिन की वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी, तो मैंने फॉल्स कर रखी होगी, ओके। एक सेकंड के लिए मैं ट्रू करता हूँ दोस्तों, तो क्या आता है मेरे पास में, कुछ नहीं आता है। दैट मीन्स जो लॉगिन फॉर्म है अगर ट्रू होता है तो ये लॉगिन फॉर्म आना चाहिए था लॉजिक के हिसाब से। लॉगिन फॉर्म या फिर मैं इसके बाहर कर दूं, स्पोर्ट डिफॉल्ट। कंफ्यूज हो गया बात करते करते, चलो इसको चेक करा लेते हैं एक बार, कहाँ लोचा है, क्योंकि मैं इसको वहाँ पे बना सकता हूँ अलग से, पर मुझे बनाना नहीं, मुझे सिर्फ यहीं से बस लेके जाना है ये वाला फंक्शन। रिटर्न करा दूं क्या इधर, में रिटर्न कराएगा इस वैल्यू को, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। एक्सपोर्ट इनसाइड अ फंक्शन, यू कैन नॉट एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट्स कीवर्ड्स इनसाइड अ फंक्शन। और ना वही है, बाहर ही करना पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है इसको। ये रहा स्विच टू रजिस्टर, लॉगिन फॉर्म में डाल दिया इसने। एज एन प्रोप के तौर पे लेके जाना पड़ेगा क्या मुझे, यू माइट टू पास रजिस्टर बटन हियर टू यूजर कैन स्विच पे। और कोई ऑप्शन दिखाओ भाई मुझे, ये वाला मत दिखाओ, मुझे चाहिए कि प्रोप के तौर पे लेके जा रहा है यार ये, और ये मुझे भेजना नहीं है। एनी अदर ऑप्शन, एनी अदर ऑप्शन, एनी अदर ऑप्शन, नहीं तो फिर इसका यूज करना पड़ेगा। अरे भाई हट जा, स्विच केस में यूज कर लिया यहाँ पे, मैं प्रोप में ही कर लेता हूँ यूज। और इसमें मैं करता हूँ लॉगिन बटन डाल या फिर रजिस्टर बटन डालेंगे इसमें। और इसको एक्सपोर्ट का हटा दो भाई, हटा दो हटा दो हटा दो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है इधर। नॉर्मल फंक्शन बना देता हूँ मैं इसका, इसको भी नॉर्मल फंक्शन बना दो। एरो लिया है, एरो ले लो। दैट इज लॉगिन का यूज नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, करने। और इसको फिर क्या करेंगे, स्विच टू रजिस्टर को हम लोग यूज कर लेंगे वहाँ पे प्रॉप्स के तौर पे। क्या है मेरा लॉगिन फॉर्म, ये रहा, बट नेवर यूज्ड। अभी करेंगे, रुक जा, अब देखते हैं। तो भाई हमारी क्वेरी बहुत देर से चल रही है, मैं इसको थोड़ा ना रिजोल्व करा लेता हूँ। सेट इज लॉगिन असाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज, ये क्या है, यूज कर तो रहा हूँ मैं। बटन के क्लिक पे मुझे इसको यूज करना था, इसको लॉगिन बटन को और रजिस्टर बटन को। चलो देखते हैं एक बार, इसको रिजोल्व करते हैं पहले, तो इस वाली क्वेरी को रिजोल्व करते हैं। और दूसरा कंपोनेंट भी मैं देता हूँ इसको, लॉगिन फॉर्म वाला, ठीक है। हम कुछ और कर रहे थे बट अभी हम कुछ और कर रहे हैं। कितना स्लो चलता है भाई। द ब्रोकन इंपोर्ट, अच्छा एरर शुड बी प्रोप डॉट, अच्छा हाँ यार दूसरे नाम से इंपोर्ट कर रहा हूँ ना मैं, स्विच टू रजिस्ट्रार के नाम से इंपोर्ट कर रहा हूँ। कंडीशनल रेंडरिंग में आता हूँ, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं करा। रजिस्टर बटन तो नहीं है, रजिस्टर बटन तो मैंने एज एन प्रोप दिया था, और प्रोप का जो एट्रीब्यूट है, जो प्रोप का एट्रीब्यूट है वो क्या सेट किया था, स्विच टू रजिस्टर यूज किया था, उसके अंदर रजिस्टर बटन वाला फंक्शन है, तो ये देना पड़ेगा मुझे, नंबर 1, ठीक है। दूसरा क्या है भाई बता, इस पे वर्क नहीं करेगा। दूसरा क्या है, इंपोर्ट ब्रोकर लिंक इनसाइड कंडीशनल आर रजिस्टर बटन इज अ लोकल वेरिएबल इंस्टेंस यू कैन नॉट एक्सपोर्ट इंपोर्ट थिंग्स लाइक, हटा दूं क्या फिर मैं उसको, इसने सही करके दिया है वैसे तो। ये लॉगिन फॉर्म को इंपोर्ट किया मैंने, लॉगिन फॉर्म तो इंपोर्टेड है, ठीक है। हेडर इज नॉट डिफाइंड बट नेवर यूज, हेडर तो हटा दो यार, हेडर का क्या जरूरत है, इस वजह से तो एरर नहीं आ रहा था। नहीं और क्या है, और क्या भैया। उसके बाद मुझे सर्विस बेस्ड कंपनी पे अप्लाई करना चाहिए, स्टार्टअप कंपनी पे करो भाई, दोनों पे करो। ऐसा तो है नहीं कि अप्लाई कर दिया और सामने से कॉल आ गया इंटरव्यू के लिए, आ जाओ भैया हम आपका वेट कर रहे हैं, वी ऑल आर वेटिंग फॉर यू। जहां मन करे जो स्लॉट आपका है, एज एन लाइक जो बिगिनर वाला है, जो टेक्नोलॉजी आपको आती है उसके बेस पे सर्च मारो, और जो चीजें वो रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं एक आधी चीजें पढ़ते भी रहो डेली डेली बेसिस। ऐसा नहीं कि आप कॉल मारो, आप अप्लाई मारोगे कॉल आ जाएगा उनका, ऐसा नहीं है। तो कुछ दिन लगे रहना पड़ेगा, एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन लगे रहो, कहीं ना कहीं से कॉल आएगा, मतलब आ जाएगा आराम से, बातचीत हो जाएगी आपसे, है ना। कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा वो कर लेना, इंप्रूवमेंट कर लेना, ठीक है। अंडर द प्रॉप नेम स्विच टू रजिस्टर, रिमूव द इनवैलिड लाइन प्रॉपर्ली, तो इसको जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन को इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको एज एन प्रॉप के तौर पे लेके आ रहे हैं, ठीक है। बट हमारा तो स्टिल चल गया, ठीक है। तो अब हमने क्या करा है, रिएक्ट में एक इसका अलग से कंपोनेंट क्रिएट कर लिया दोस्तों, जिसका नाम है लॉगिन फॉर्म, और प्रोप्स के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक फंक्शन में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो ये भी रिवीजन हो गया। पिछली क्लासेस में अगर आपने पढ़ा होगा, पिछली लाइफ में आपने प्रोप्स के बारे में पढ़ा होगा, तो ये एक एग्जांपल था कि प्रोप्स का यूज करके मैं कर रहा हूँ कुछ स्विच टू रजिस्टर वाले फंक्शन को मैं लेके आ रहा हूँ, कहाँ से, कंडीशनल आर वाले में से, ठीक है, कंडीशनल आर वाले में से। अब इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, बस ये वर्क करेगा मेरा, ठीक है। और उल्टा कर दो अब किसमें, उल्टा कर दो अब किसमें,
लॉगिन वाला हो गया। एक रजिस्टर वाला भी क्या कर लो, कंपोनेंट बना लो, रजिस्टर फॉर्म। ठीक है, अभी इसको ना ऐसा नहीं कि आप बस एक ही बार यूज कर सकते हो। अब आपने क्या कर दिया, इसको एक अलग से बना लिया कंपोनेंट। अब इसको कहीं पे भी यूज कर लो, कहीं पे भी, कितने भी फाइलों में, कितने भी कंपोनेंट्स में यूज कर लो। ठीक है, बार बार बनाने की जरूरत नहीं इन दोनों फॉर्म्स को। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन रजिस्टर RFCE रजिस्टर फॉर्म। ठीक है, रजिस्टर फॉर्म बता दो। फंक्शनल कंपोनेंट में रिटर्न वाला डिपार्टमेंट ले लेता हूँ बस, खाली रजिस्टर रिटर्न वाला डिपार्टमेंट का डाल दूंगा मैं, और स्विच टू रजिस्टर की जगह स्विच टू लॉगिन कर दूंगा मैं, स्विच टू लॉगिन। वैसे तो एक सेकंड रुको, पहले तो मैं क्या करता हूँ, जो कंडीशनल R वाला जो डिपार्टमेंट है उसमें जो मैंने ये डिव लिया हुआ है बेसिकली, इसको मैं कंट्रोल X करता हूँ, और कंट्रोल X करने के बाद में यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। कहाँ पे, इधर। ठीक है, इधर पेस्ट कर दिया है दोस्तों। अब क्या करेंगे, प्रोप्स का यूज करके मैं ले आऊंगा किसको, लॉगिन वाले बटन को। ठीक है, लॉगिन बटन वाले फंक्शन को ले आऊंगा, प्रोप्स डॉट स्विच टू लॉगिन बटन। ये एक एट्रीब्यूट में बनाऊंगा, स्विच टू लॉगिन बटन। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक एट्रीब्यूट होगा। ठीक है, रजिस्टर में अब क्या है कि इधर मैं क्या कराता हूँ, उसको इंपोर्ट करा लेता हूँ, किसको, रजिस्टर फॉर्म को। ठीक है, और स्विच टू लॉगिन नाम से जो मैंने वहां पे दिया था एट्रीब्यूट, कहाँ पे, इधर अगर आप देखोगे तो ये स्विच टू लॉगिन बटन, इसका मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ, और उसमें मैं क्या कर दूंगा, ये लॉगिन बटन वाला जो फंक्शन मैंने बना रखा है उसको मैं कॉल कर दूंगा, बस दैट्स ऑल। ठीक है, बस उसकी कोई चिंता नहीं। अब रजिस्टर नाउ पे क्लिक करता हूँ तो देखो रजिस्टर वाला खुल रहा है, और लॉगिन वाले पे क्लिक कर रहा हूँ तो लॉगिन वाला खुल रहा है। रजिस्टर नाउ, लॉगिन नाउ, बस खत्म बात। तो देखोगे तो अब क्या है, कंडीशनल रेंडरिंग हो रही है यहाँ पे, राइट, कंडीशनल रेंडरिंग हो रही है। बट कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गया क्या, कि प्रोप्स के थ्रू भी डेटा पास कर रहे हैं हम लोग, एरो फंक्शन भी बना दिया है, ट्रेडिशनल फंक्शन भी बना दिया है, यूज स्टेट भी आ रहा है। धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, इनटू बढ़ रहे हैं, मतलब इसमें घुस रहे हैं और रिएक्ट के अंदर। आई होप यू आर गेटिंग थिंग्स गाइस। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके या लाइव चैट में बताओ। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो भी बताओ। शुभम, आई थिंक समझ में आ रहा है आपको, शुभम मिश्रा भाई। अगर जेएस सीख रहे हो ना तो रिएक्ट जेएस सीखना चालू कर दो इस वाले स्ट्रीम को देख के। ठीक है, इतना इजी करके बताऊंगा ना, मतलब बहुत इजी करके बताऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा रिएक्ट के। तो देखो कंडीशनल रेंडरिंग कर रहे हैं, बट एक एग्जांपल भी हमने देख लिया क्या, रजिस्टर बटन और लॉगिन बटन वाला, लॉगिन फॉर्म वाला। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ चुकी है हमें दोस्तों की टर्नरी ऑपरेटर पे कंडीशनल रेंडरिंग कैसे करनी है, कुछ इस टाइप से करनी है। और सेम कॉन्सेप्ट होता है इफ एल्स में, तो इफ एल्स वाला रिटर्न करा दो बस, दैट्स ऑल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टर्नरी ऑपरेटर में, बता रहा हूँ। जो रिएक्ट सीखना चाह रहा है या फिर सीख रहा है ऑलरेडी, या फिर बिगिनर है, ठीक है, टर्नरी, या फिर जो एक्सपीरियंस है उसको भी बताया कि टर्नरी ऑपरेटर बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। मतलब यहाँ पे भी टर्नरी ऑपरेटर यूज कर सकते हो आप, एक ही के अंदर बहुत सारे मल्टीपल्स यूज कर सकते हो। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर के अंदर नेक्स्ट टर्नरी ऑपरेटर आ जाएगा। ठीक है, एनीवेज गाइस, एनीवेज आ जाओ। अब नेक्स्ट वाला मॉड्यूल क्या हमारा, ये तो हो चुका है। एक और प्रोजेक्ट बनवा के दिखाऊंगा डार्क मोड वाला, नहीं वो तो खुद से कर लेना, डार्क मोड वाला, सेट डार्क मोड और वो सारी चीजें। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास में लॉजिकल एंड ऑपरेटर वाला हम लोग करेंगे। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले लॉजिकल एंड ऑपरेटर से हमने नहीं कराया। ठीक है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या करेंगे, जब आपको कुछ प्रिंट कराना हो, जब क्या हो, कंडीशन ट्रू हो, अंडर ए कंडीशन ट्रू, जैसे कोई नोटिफिकेशन दिखाना हो आपको कि भाई आ गया है, अब आप क्या करके दिखाओ, प्रिंट करके दिखाओ। तो क्या होता है आपके पास में, कंडीशन होती है, एंड लगाते हो, और फिर जावास्क्रिप्ट क्या करते हो, सॉरी जेएसएक्स क्या करते हो, रिटर्न करते हो। इतना सिंटेक्स याद रखिए। शुभम मिश्रा समझ में आ रहा है, आई थिंक दो अलग अलग आईडी से आए होगा आप। अच्छा ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो एक बार लाइव चैट में बताओ, लाइव चैट में बताओ। चलो एंड ऑपरेटर और बताता हूँ क्विकली, तो बहुत ईजी है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। तो अलग से मैंने कंडीशनल रेंडरिंग बनाई थी यहाँ पे, तो इसको मैं क्या करना, कमेंट करना पड़ेगा मुझे, ये भी क्या कर दो, कमेंट कर दो फंक्शन, दोबारा से कंडीशनल आर, एरो फंक्शन भी ले सकते हो यहाँ पे। तो सिंपल सा एक बताता हूँ, इस लॉगिन यहाँ पे अगर ट्रू हो, ठीक है, या फिर हैज नोटिफिकेशन मैं लिखता हूँ, हैज नोटिफिकेशन, अगर कोई नोटिफिकेशन आपके पास आती है, मतलब ट्रू होती है, तब क्या करेगा, ये चलेगा। तब क्या करेगा, चलेगा। कैसे चलेगा, कुछ इस टाइप से चलेगा कि हैज नोटिफिकेशन है आपके पास में, मतलब चेक करेगा कि है, तो एंड में यहाँ पे डालूंगा, तो ही मैं क्या कराऊंगा, रिटर्न कराने वाला हूँ। तो अभी मैं क्या कराने वाला हूँ, रिटर्न कराने वाला हूँ H1 में भी मैं थोड़ा सा एक मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि रिटर्न पहले आएगा। ठीक है, एक्सप्रेशन आएगा यहाँ पे, रिटर्न इधर आएगा, और इसे सब इसके अंदर आने वाला डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट। H1 क्या हो, रिटर्न होगी हेलो, यू हैव रिसीव्ड अ नोटिफिकेशन, यू हैव रिसीव्ड अ नोटिफिकेशन। देखते हैं क्यों एरर आ रहा है। ठीक है, बस सिंपल, आई थिंक मैंने वो वाले करली ब्रैकेट्स लगा दिए थे। ठीक है, तो अगर रिटर्न करेगा, अगर नोटिफिकेशन ट्रू होती है तो क्या होगा, आपके पास में H1 आएगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास में, तो यू हैव रिसीव्ड नोटिफिकेशन। तो अगर मान लो आपके पास आता है, तो अगर फॉल्स हो जाएगा तो क्या ये वर्क नहीं करने वाला, क्योंकि हैज नोटिफिकेशन क्या करता है, मतलब जो ये एंड ऑपरेटर होता है ये कब वर्क करता है, जब आपकी कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, तो वर्क नहीं करेगा। अगर डेफिनेशन मैं दूं यहाँ पे, इसकी डेफिनेशन नहीं दी ना मैंने। तो तीसरा है हमारे पास कंडीशनल रेंडरिंग विद एंड ऑपरेटर। सो इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट समथिंग अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन, अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन आएगा यहाँ पे ट्रू, देन ओनली हम लोग क्या यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले कंडीशन एंड लगाओ, और यहाँ पे क्या करेगा, जेएसएक्स रिटर्न करेगा। इसका सिंटेक्स है बेसिकली। ठीक है, तो इसका क्या है, सिंटेक्स हो गया, मतलब इधर कंडीशन, और कंडीशन क्या थी मेरी, भाई मैं इस एज नोटिफिकेशन ले रहा था। ठीक है, कंडीशन डाल सकते हो यहाँ पे। अगर ऐसा नहीं है कि भाई ये समझ में नहीं आए तो बुलियन वैल्यू ले रहा हूँ मैं, है ना, कुछ ऐसे भी ले सकते हो कि भाई मैं डाल दूं कि ए इक्वल टू, यहाँ पे मैंने डाल दिया
यार 30, तो अगर आपकी जो एज है इज वैल्यू असाइन बट नेवर यूज, वो लेस देन 30 है या 20 है, तो क्या होगा, ये ट्रू हो जाएगी। अब जैसे ट्रू होती तो ये प्रिंट होगा, योर एज इज लेस देन समथिंग समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो रिटर्न क्या करेगा, अगर एज मेरी लेस देन 20 है तो मेरी एक्सप्रेशन हो जाएगी, एक्सप्रेशन नहीं कंडीशन ले रहा है क्या, तो दूसरा वेरिएबल असाइन करना पड़ेगा मुझे। होल्ड करो होल्ड करो होल्ड करो, इसको रिजोल्व करेंगे, डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड, इसको इधर डालो दो। यहाँ पे मैं एंड यूज कर रहा हूँ, आई थिंक इधर आएगी एंड पे, इधर नहीं आएगी, ये भी हट जा, तेरी भी कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो ये ट्रू होना चाहिए, बट ये रजिस्टर फॉर्म इज नॉट डिफाइंड, हट जाओ थोड़ी देर के लिए, एरर आ जाएगा नहीं तो, क्योंकि वहाँ पे भी एरर आ रहा होगा। अरे हाँ, ऊपर करने देना, एज लेस देन 30, एज इक्वल टू 30, या लेट न्यू एज पे डाल के देखते हैं, चलो इक्वल्स टू, अगर हमारी एज इज लेस देन क्या है 20, ठीक है, तो न्यू एज क्या होगी मेरी, यहाँ पे डालूंगा, तो भी ये वर्क नहीं कर रहा है, क्या बात है जी, क्या बात है, कहाँ पे मिस्टेक हो रही है यहाँ पे। कंडीशनल रेंडरिंग यूज कर रहे हैं, आई थिंक मैं एक बार चेक कराना चाहूंगा, क्योंकि मेरे एंड पे तो आई डोंट थिंक सो, या तो फिर इंपोर्ट्स में मिस्टेक हो सकती है। यू क्रिएट अ वेरिएबल एज विद वैल्यू 30, ओके 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 ओके, अगर एज मेरी लेस देन 20 है, ओके ओके, तो ओके, गलत कंडीशन डाल रहा हूँ मैं, अगर एज लेस देन 40 है, हाँ यार इस पे तो फोकस ही नहीं करा, ठीक है, तो पहले एज इज लेस देन 40 तो न्यू एज में, हाँ ठीक है चल जाएगा, तो गलत मैं वो डाल रहा था, एज डाल रहा था, राइट। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली भी पुटअप करूँ यहाँ पे कि एज इज लेस देन 40, तो कंडीशन क्या बनेगी, ट्रू बनेगा, अदरवाइज नहीं काम करेगा ये, तो देखो बस काम कर ही रहा है, ये पहले भी काम कर रहा है, बस मैं यहाँ पे गलती कर रहा था कि कंडीशन फॉल्स पे रख के देख रहा था कि एग्जीक्यूट होनी चाहिए, तो कि आपको पता है एंड ऑपरेटर कब करता है, कंडीशन ट्रू होती है, तो फॉल्स पे तो ये वर्क करेगा ही नहीं, राइट। तो जो स्टार्टिंग से पढ़ रहा होगा उसको समझ में आ रही होंगी चीजें, ठीक है। एंड ये हो गया क्या, कंडीशंस के बेस पे हम क्या करा रहे हैं, कुछ रेंडर करा रहे हैं, ठीक है। तो एंड ऑपरेटर होगा ये कंडीशनल रेंडरिंग विद एंड ऑपरेटर, कंडीशनल रेंडरिंग विद एंड ऑपरेटर, सॉरी ऑपरेटर, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स गाइस, ठीक है, आपको समझ में आ रही होंगी चीजें, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट में बना सकते हो आप इसका, ठीक है। ई कॉमर्स में सबका यूज होगा, सबका यूज होगा, प्रोडक्ट जीरो है तो क्या दिखाना चाहिए, जीरो नहीं है तो क्या दिखाना चाहिए, ठीक है। जैसे होता है ना कि कार्ट एम्प्टी होती है, कार्ट एम्प्टी कब होती है, जब आपके प्रोडक्ट क्या होते हैं, जीरो होते हैं, या फिर अगर उनकी वैल्यू लेस देन 1 है या इक्वल टू 0 है, तो ही क्या होगा वहाँ पे दिखाएगी और कार्ट इज एम्प्टी। अब जैसे ही 0 से ज्यादा होते हैं तो हमें कुछ अलग दिखाना है वहाँ पे, तो वहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज कर सकते हो आप, ठीक है। तो डैशबोर्ड्स वगैरह बनाओगे, इन सब में बहुत क्या करने वाला हम लोग यूज केस करने वाले हैं इनका, ठीक है। फिर आता है हमारे पास में कंडीशनल रेंडरिंग और लिस्ट में मैप्स वगैरह, ठीक है। रेंडरिंग लिस्ट यूजिंग मैप, ठीक है। तो मैप मेथड वैसे तो मैंने बताई थी, एक लिस्ट को कैसे आप क्या करा सकते हो, रेंडर करा सकते हो। एक मिनट का ब्रेक लें क्या, थक गया बोलते बोलते, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, पानी वानी पी लेते हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट मॉड्यूल क्या हमारे पास, वो पढ़ लेते हैं तब तक, रेंडरिंग डिफरेंट कंपोनेंट कंडीशनली। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, देखो एक तो ये कॉन्सेप्ट समझना था वो समझ लिया, और अलग अलग कंपोनेंट्स रेंडर करने हैं वो अभी हमने जान लिया। डूइंग एसक्यूएल एसक्यूएल पे पढ़ा रही हो तू, आगे ना बढ़ी हो कभी, ठीक है, एसक्यूएल ही करता रही हो। किसी ने ये बोला था कि ये वर्क ऑफ मिनट्स है, वर्क ऑफ मिनट्स, WOM, वो मेरे को छप गया दिमाग में, इधर छप गया मेरे, ठीक है। तो रेंडरिंग लिस्ट यूजिंग मैप, अब ये मैप फंक्शन है बेसिकली, या मेथड बोल सकते हो आप इसको, इसका मैं बता देता हूँ, चलो इसको उड़ा दो, गोल 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 को उड़ा दो, तो 3 हो गया। फोर्थ पॉइंट हमने ऑलरेडी कर लिया है, कंडीशनल, या फिर क्या करना था हमारे, रेंडर करने थे लिस्ट यूजिंग मैप मेथड, ठीक है। अब ये मैप मेथड क्या है उसको हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर मैप मेथड है, एक एरे मेथड है बेसिकली, ठीक है। तो मैप इज अ जावास्क्रिप्ट एरे मेथड यूज टू लूप, ठीक है, डूइंग एसक्यूएल, यूज टू लूप थ्रू एन एरे, ठीक है, एंड रेंडर मल्टीपल एलिमेंट्स लिख सकते हो, ठीक है, या फिर मल्टीपल यूजर इंटरफेसेस या यूआई लिख दो, यूजर यूआई एलिमेंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। इज एन एरे यूज टू लूप थ्रू एन एरे एंड रेंडर, हाँ ठीक है, ये डेफिनेशन ले लो, ठीक है, ठीक है। तो एक एरे की मेथड है, किस लिए होते हैं, यूज टू लूप थ्रू एन एरे, एक एरे के ऊपर हम लोग लूपिंग करेंगे एंड रेंडर क्या कराएंगे, यूआई एलिमेंट्स को रेंडर कराएंगे, ठीक है। सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है, सिंटेक्स में लिख देता हूँ इसका, ठीक है, जिसको नहीं पता है। तो सबसे पहले क्या आता है हमारे पास में, एक एरे आता है, मतलब कोई भी नाम जो एरे दोगे वहाँ पे एरे का नाम लिखना पड़ेगा, और उसके बाद मैप लगाना पड़ेगा, एक कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे आएगा, ठीक है, आएगा कॉल बैक फंक्शन आएगा, और फिर कुछ इस टाइप से चीजें होंगी, ठीक है। एरो फंक्शन बनाओगे तो मोस्टली मिस्टेक क्या करते हैं, वैसे मैं भी कर देता हूँ कभी कभार, राइट, एंड देन क्या कर सकते हो, JSX रिटर्न करा सकते हो, रिटर्न जे, तो ये क्या होता है, इसका सिंटेक्स होता है, ठीक है। अभी मैं फटाफट से बता देता हूँ, वैसे तो मैंने बताया था ऑलरेडी, बट कोई नहीं, लिस्ट को रेंडर कराते हैं, एक बनाया था ये, तो देखो ये रहा, वैसे तो है, इधर ही बता दूँ क्या, वैसे तो ये मैंने लास्ट पार्ट के अंदर बता दिया था, इसी के अंदर बता देता हूँ, चलो हट जा भाई, हट जा, या फिर अलग से बनाऊँ, अलग से बनाते हैं, कंडीशनल लिस्ट रेंडरिंग लिस्ट लिख देता हूँ मैं खाली, ठीक है। RFC शॉर्टकट है बेसिकली फंक्शनल कंपोनेंट को बनाने के लिए, क्या है मेरा नाम, रेंडर लिस्ट, ठीक है। और अब क्या करते हैं, इधर रिटर्न में थोड़ा सा हम लोग चीजें पुटअप करते हैं, ठीक है। इसके बाद तो एक वीडियो जल्दी करो भाई, जल्दी, ठीक है। एक एरे ले लेता हूँ मैं, ठीक है, रिटर्न से पहले लेना पड़ेगा मुझे एरे, तो क्या करना पड़ेगा, रिटर्न से पहले एरे लेना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट कर लो, एक सैंपल एरे ले लेते हैं, यानी कि यूजर्स का एक एरे ले लेते हैं, या फिर पोस्ट का एक एरे लो, किसी भी का एक ले लो, यूजर्स का एक एरे ले लो, ठीक है। उस यूजर के अंदर जैसे करण आ गया, शुभम आ गया है मेरे पास में, ठीक है। एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स ले लो, ठीक है, MK आ गया है, और कौन है, कोई है क्या लाइव चैट में, ठीक है।
प्रिंस ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट नहीं, स्मॉल पैरेंथेसिस। तो ये मिस्टेक मैं करता हूँ ऑलमोस्ट, ठीक है, मतलब हर बार करता हूँ ये मिस्टेक, कम से कम हजारों बार कर चुका हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, एक ULLI बना लेते हैं, या तो एनालिस्ट आइटम क्या कर दो, प्रिंट कर दो LI, ठीक है। और LI के अंदर क्या रहेगा मेरे पास में, यूजर रहेगा, ठीक है। ये यूजर रहेगा क्योंकि ये यूजर जाएगा इस पे लूपिंग करेगा, करण पे, शुभम पे और इस पे, ठीक है। तो अब देखेंगे इसको मैं क्या कराता हूँ, रेंडर लिस्ट को app.jsx का है मेरा, तो कर दो कमेंट, रेंडर लिस्ट ऊपर इंपोर्ट हो गई है ना, हाँ हो तो गई है। चलो देखो, करण, शुभम, MK और प्रिंस यहाँ पे हो चुका है रेंडर मेरे पास में, बट इसका स्टाइल टाइप नन आया है मेरे पास में। H2 में भी करा सकते हो वैसे, क्योंकि UL नहीं लिया था मैंने। तो क्या करेंगे, रेंडर लिस्ट में जाते हैं, एक UL ले लेते हैं। UL फिर 12 होगा यार, तो UL के अंदर जाके मैं ले लूंगा की, UL के अंदर जाके अब, ठीक है, राइट। फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, मैपिंग करी। की भी लगा सकते हो यहाँ पे, अगर लगानी होगी तो की यहाँ पे यूजर के नाम से बना दो। एक यूनिक यूजर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लिस्ट एंड कीज का बेसिकली, ठीक है। For are watching right now, make sure to subscribe the channel guys and like the video अगर समझ में आ रहा है तो। If you are finding this video useful then make sure to like the video and subscribe the channel। थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी कर दो, मोटिवेशन, ठीक है। क्या है कमेंट में, कोई नहीं आ रहा लाइव चैट में। तो इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में क्या करना है, आगे बढ़ना है हमें। आगे कौन सा टॉपिक है हमारा, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स तो करा रहे हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी करा देते हैं। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पे क्या करेगा, मैपिंग करेगा, वहाँ पे लेके आएगा ID वाईडी हो गया, यूजर नेम वगैरह हो गया, प्राइस वगैरह हो गया, बहुत सारी चीजें हम लोग लेके आ सकते हैं, ठीक है। जस्ट नॉट लाइक कि एरे ऑफ स्ट्रिंग्स पे मैपिंग करेगा, ऑब्जेक्ट भी बना लो, उनकी आईडीज भी बना लो, ठीक है। कैसे देखो बता देता हूँ। अब जैसे ये तो स्ट्रिंग हो गई है ना, अब जैसे कुछ प्रोडक्ट्स आपके पास में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना अभी, ठीक है। कुछ आपके पास प्रोडक्ट्स बेसिकली प्रोडक्ट्स बोलूंगा मैं। अब प्रोडक्ट्स में क्या है मेरे पास में, देख क्या ऑब्जेक्ट्स है मल्टीपल। तो नंबर 1 आईडी है मेरे पास इसकी 1, और प्रोडक्ट का नेम क्या है मेरे पास में, लैपटॉप, और प्रोजेक्ट का क्या है, प्राइस ले लो एक, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ अभी, 30,000 ऐसा कुछ करके। T7 जिंदाबाद हमेशा भाई, हमेशा ऑलवेज। फिर क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, पार्सिंग एरर क्या आ रहा है यहाँ पे, सॉर्ट एंड प्रॉपर्टी असाइनमेंट्स आर वैलिड ओनली इन डिस्ट्रक्चरिंग पैटर्न। अबे रुक जा, दिमाग ना चला अपना। ID2, ID3, ID4 की वगैरह डाल देंगे इसमें, डाल सकते हैं सर, डालनी होगी तो, ठीक है। देखते हैं, प्राइस वगैरह चेंज कर दो यहाँ पे, 40,000, 30,000 एंड 25,000। लैपटॉप, टैबलेट, मॉनिटर, PC एंड 25,000 का टैबलेट वाह है। तो ये हमारे क्या हो गए, प्रोडक्ट्स हो गए। ये मेरे पास में क्यों है, कोई नहीं, इसको देखते हैं, रुको। यूज नहीं किया ना हमने, प्रोडक्ट्स पे मैपिंग नहीं करी है, तो मैपिंग करेंगे अभी। प्रोडक्ट्स पे हम लोग क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे। अब की बार UL नहीं क्रिएट करते हैं, UL के अंदर नेम भी चाहिए होगा मुझे, तो प्रोडक्ट्स पे मैपिंग करो। एक मेरे पास सिंगल प्रोडक्ट आ गया है, और लिस्ट आइटम नहीं लेंगे अब के बारे में। अब के बारे में क्या लेंगे हम लोग, एक H2 लेंगे। H2 में प्रोडक्ट का नेम आएगा मेरे पास में, तो यहाँ पे करो प्रोडक्ट डॉट नेम, ठीक है। तो नेम वाली की उठाएगा यहाँ से, और इसके बाद H2 हो गया। प्राइस उठाना है तो वो भी डाल दो H4 में, ठीक है। तो प्रोडक्ट डॉट कैसे फैन हो, जिंदा फैन हूँ भाई, बस। जैसे एक्सप्रेशन मस्ट हैव 1 पैरामीटर पेरेंट एलिमेंट। अच्छा UL के अंदर करा रहा हूँ ना मैं। एंड प्रोडक्ट्स में क्यूब ले लो यहाँ पे। ट्रांसफॉर्म फेल्ड विद 8 एरर्स, 8 एरर आ गए भाई, 8 एरर। डू यू मीन टू यूज कोलन, अरे यार इक्वल टू की यूज कर रहा हूँ मैं, कोलन तो यूज करना था मुझे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चलो लैपटॉप आ चुका है, ये देखो ऐसे कुछ स्टाइल होके आ चुका है, ठीक है। इसको स्टाइल कर दो यहाँ पे, स्टाइल CSS लिख सकते हैं वैसे तो, मैंने बताया नहीं है, बट क्लास नेम लेते हैं यहाँ पे। बूटस्ट्रैप का यूज कर ही रहे हैं ना। बॉर्डर दे दो यहाँ पे हर एक एलिमेंट को, और विड्थ दे दो 25 के अराउंड दे दो, 25। और इनका एक पेरेंट एलिमेंट होता तो वो भी दे देते हैं हम लोग, ठीक है। इस टाइप से कैसे देंगे, क्लास नेम डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जिससे क्या होगा, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। रो मतलब रो वाइज फ्लेक्स हो जाएगा ये। होल्ड ऑन अ सेकंड गाइस, तुझे ओके। अब क्या करेंगे, गैप क्रिएट कर दो दोस्तों, ठीक है। गैप 2, बस। ओवरऑल मार्जिन भी दे देता हूँ 3 की, थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी यहाँ पे। कुछ इस टाइप से देखो, यहाँ पे कंटेनर्स क्या हो गए, यहाँ पे क्रिएट हो गए। तो कल को जाके आपके पास डेटा होगा, वो इसी फॉर्मेट में होगा, देखो इसी फॉर्मेट में होगा, है ना। तो अगर मान लो आपके पास में बहुत ज्यादा डेटा है, अगर मान लो आपके पास 4 हो गए यहाँ पे, है ना, 4 आइटम हो गए, 4 प्रोडक्ट हो गए, कल को जाके क्या करना आपको, बस कॉपी कर लेना इस वाले ऑब्जेक्ट को, एंड देन कॉपी पेस्ट कर दो, 5 डाल दो, नेम डाल दो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। जैसे आपके पास कोई दवाई है, कोई है ना, कोई मेडिसिन है, उसका नाम डाल सकते हैं। टैबलेट, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल डाल दो यहाँ पे, ठीक है। और प्राइस क्या रखेंगे उसका, 15,000। क्या करेंगे 15,000, तो देखो कुछ इस हिसाब से क्या हो जाएंगे, वो अलाइन हो जाएंगे। और यहाँ पे डाल दो फ्लेक्स रैप रहे, ताकि वो नीचे आ जाए। मान लो अगर उसके पास स्पेस नहीं है तो। मैंने यहाँ पे दिया है विड्थ 25 है, विड्थ 25 दिया है, ठीक है। डन 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 20 दे दे, 20 तो लेगा नहीं शायद, क्योंकि वो डिफाइंड नहीं होता बूटस्ट्रैप के अंदर, ठीक है। 50 होता है। तो ऐसे कुछ करके हम इमेजेस लेके आने हैं आपको, इमेजेस भी डाल सकते हो यहाँ पे आप, है ना। क्या करो, इमेज का पाथ देना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखो इमेज का इंपोर्ट करना वो मैंने बताया नहीं है, बट
स्टिल मैं बता देता हूँ आपको। लेट्स से आपको एक इमेज डालनी है ना, कौन सी इमेज डालनी है, मैं यूआरएल उठा लेता हूँ खाली डायरेक्टली अभी के लिए, मोबाइल इमेज। कोई ढंग की इमेज नहीं मिल रही क्या मुझे, इसका पाथ क्या है, कॉपी इमेज एड्रेस, और क्या करो यहाँ पे, नेम आ गया, प्राइस आ गया, मोबाइल की है ना, फिर एक ही जगह पे डाल दो एक साथ में ही, है ना। और पाथ क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे फिर, है ना, क्या कर देंगे, कंट्रोल क्लिक ओल्ट क्यों नहीं दबा रहा है मेरे से, तो क्या करता हूँ मैं यहाँ पे इमेज ले लेता हूँ, एक इमेज नाम से की बना लेता हूँ, और उसके अंदर एड्रेस डाल देता हूँ ये वाला, ठीक है, बहुत बड़ा एड्रेस हो गया वैसे तो। और नीचे क्या लेते हैं, H4 के नीचे मैं क्या लेता हूँ, वैसे तो इमेज ऊपर होनी चाहिए, इमेज क्या होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए, SRC बेसिकली यूनिक रहेगी मेरी, तो ऐसे लिखेंगे प्रोडक्ट डॉट IMG में SRC होनी चाहिए ना, SRC के नाम से बनाना चाहिए था ना मुझे, देखो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और स्टाइल कर देंगे इसको थोड़ा सा, क्लास नेम विल बी लाइक, जिसकी विड्थ 100% रख देंगे, ऐसे कुछ देखो आ चुका है दोस्तों। तो ऐसे कुछ हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, कहीं और से डेटा वेटा लेके आना होता है हमें, तो ऐसे ही मैपिंग करके लेके आते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बता दिया है, अब दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैन्युअली बताया है। तो ये हमारा एक कुछ जेसोन का डेटा हो गया है ना, जेसोन नहीं, नॉर्मल एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया है, जेसोन का डेटा भी लेके आएंगे, ठीक है। तो ये मैपिंग कर रहे हैं, और मैपिंग करके कैसे उसको HTML में दिखाना है, तो वो सारी चीज है यहाँ पे, विच इज लाइक ऑलरेडी हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कर चुके थे, कुछ खास इतना इजी वो नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड, बट स्टिल, ठीक है। तो ये चीज हो गई यहाँ पे। प्रोडक्ट का एक अलग से भी बना सकते हो, अगर आपको फाइल बनानी है ना, product.js नाम से एक अलग से फाइल बना लो, और फिर अलग से प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हो आप, ठीक है। तो वो भी आपके पास ऑप्शन रहता है, ठीक है, प्रोडक्ट्स का एक अलग से .js से बना के उसको एक्सपोर्ट कर लो, एक फंक्शन बना लो, और फिर आप क्या कर सकते हो, उसमें यूज कर सकते हो। एनीवे, आई होप कि आपको ये मैप फंक्शन समझ में आ गया होगा, मैप मेथड समझ में आ गई होगी, ठीक है। विद एग्जांपल मैंने बताई दोस्तों, मैप मेथड रिएक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये डेटा हमने लिया था, और फिर हम क्या करा रहे हैं, उस पर मैपिंग करा रहे हैं। एक हमने पैरामीटर ले लिया जो कि क्या करेगा, लूप करेगा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के, ठीक है। तो product.image SRC में डायनामिक कर दी, ये भी डायनामिक कर दिया, और ये भी डायनामिक कर दिया H2 H4, राइट। तो देख लो यहाँ पे इमेज आ रही है मेरे पास में अच्छे तरीके से। अब हालांकि इमेज का यूआरएल मैंने एक ही लिया, बट आप क्या कर सकते हो, अलग अलग से ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्त आर वाचिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, थोड़ा सा मोटिवेशन दे दो हमें भी। फिर क्या इसके बाद पढ़ते हैं अब क्या, असाइनिंग यूनिक कीज टू लिस्ट आइटम्स। अच्छा जी, अच्छा, ओके, ठीक है। अब ये यूनिक कीज क्या होता है, देखो कीज का टॉपिक आ गया, वैसे तो लिस्ट हमने पढ़ ली है, लिस्ट एंड कीज का टॉपिक है वैसे ना। तो यूनिक कीज असाइन करने तो की डाल दो बस, अपने आप में वो क्या करेगा, रिकॉग्नाइज कर लेगा बेसिकली। कीज क्या होता है, टेक्निक होती है बेसिकली रिएक्ट के अंदर ट्रैक करने के लिए एलिमेंट्स को, ठीक है, या फिर रिएक्ट की लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं या आइटम्स होते हैं, उनको ट्रैक करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रिएक्ट की कीज को यूज करते हैं, ठीक है। तो असाइनिंग न्यू कीज टू लिस्ट आइटम्स कैसे करेंगे हम लोग, वो देखते हैं। पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं, आई होप की वॉइस आ रही होगी आपको, ड्रॉप क्यों कर दी मैंने, ठीक है, ठीक आ जाओ, बस थोड़ा सा नोट्स वगैरह बना देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास 4th 5th कीज, ठीक है। तो कीज क्या होते हैं, कीज आर द यूनिक वेज टू ट्रैक, ठीक है, ठीक है, क्या करने के लिए, ट्रैक करने के लिए किसको, लिस्ट आइटम्स को, यूज्ड बाय एफिशिएंटली यूज्ड बाय रिएक्ट, या उल्टा भी लिख सकते हो, कीज आर द यूनिक वेज यूज्ड बाय रिएक्ट टू ट्रैक द लिस्ट आइटम्स एफिशिएंटली, ठीक है। कैसे करेंगे, की डालो यहाँ पे, और इक्वल टू क्या कर दो, यहाँ पे आई डाल दो, यूनिक आईडी क्या करेगी, वो मेंशन करेगी यहाँ पे, ठीक है, लेगी, ठीक है। जैसे मान लो रोल नंबर हो गया, जैसे हम सबका एक रोल नंबर होता है ना क्लास में, ट्रैक करने के लिए, भाई इस बंदे का क्या रोल नंबर, इस बंदे का क्या रोल नंबर, उस तरीके से बेसिकली क्या करता है, ये वर्क करता है। सच कुछ है नहीं, बट स्टिल मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि देखो कल को जाके एक प्रोडक्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़े मान लो, ठीक है। तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ, इस चीज में यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो भाई आप पूछो कि लाइक क्यों करना है यूज, तो कल को जाके मुझे क्या करना पड़ जाए, कहाँ है मेरा रेंडर लिस्ट वाला, ये रहा। तो 3rd नंबर का प्रोडक्ट मुझे क्या करना पड़ जाए, डिलीट करना पड़ जाए, तो उसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, है ना। तो उसकी आईडी वाईडी होगी, तो वहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, उसको रिकॉग्नाइज करने वाले हैं। तो ये डिव हो गई, यहाँ पे मैं डाल दूंगा कि हर एक आईडी के लिए यूज करने वाले, तो प्रोडक्ट डॉट आईडी मैं डालूंगा यहाँ पे, प्रोडक्ट डॉट आईडी डालूंगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगी, वो रिकॉग्नाइज हो जाएगी, दैट्स ऑल। लिस्ट आइटम ले रहे हो तो LI के अंदर डाल दो, उससे ट्रैक हो जाएगी। जैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं ना हम लोग, कौन सा टास्क लिस्ट वाला है, फिर टू डू लिस्ट वाला, उसके अंदर LI आते हैं, तो LI के अंदर क्या कर दो, की डाल दो यहाँ पे। तो इससे क्या करता है, रिएक्ट ट्रैक करता है बेसिकली लिस्ट के अंदर जो आइटम्स होते हैं उनको, ठीक है। बस इतना कर दो, आपका काम डन है, हो जाएगा। ये हर एक प्रोडक्ट के लिए मैंने क्या कहते हैं, टेम्पलेट बना के रख लिया, अगर आप देखोगे तो डिव की, जो हर एक के लिए वर्क करे, मुझे बार बार मुझे क्रिएट करने की जरूरत नहीं है वाली, ठीक है। बार बार मुझे क्रिएट करने की जरूरत नहीं। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी डिव हैं, वो यहाँ पे बस डेटा डालते जाओ, आप आते जाएंगे। 10 है, 15 है, 50 है, 100 है, 150 है, इसमें क्या करते जाओ, डेटा पुटअप करते जाओ यहाँ पे, इसमें डेटा क्या करते जाओ, पुटअप करते जाओ। तो ये हो गई आपकी क्या हो गई कि भाई ट्रैक कर, भाई कौन सा आइटम चेंज हुआ है, कौन सा आइटम अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो उससे क्या करता है, वो इंडेक्स नंबर से फाइंड आउट कर लेता है बेसिकली। आर वाचिंग राइट नाउ। फिर क्या करना है आपको, अपडेट और डिलीट कैसे कर सकते हो आइटम्स को किसी लिस्ट के अंदर, वो फिल्टर मेथड वगैरह लगा के हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। फिल्टर मेथड वगैरह हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें लगा के कर सकते हैं। बटन के क्लिक पे आईडी डाल दूंगा मैं उसकी, कि भाई ये वाली आईडी क्या हो, डिलीट हो जाए। तो जानते हैं कि आप कैसे क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, है ना। किसी भी आइटम को क्या करना है, मान लो मुझे क्या करना है, डिलीट करना है, तो वो कैसे आप क्या कर सकते हैं, हम लोग डिलीट कर सकते हैं यहाँ पे। तो एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ, किसका, डिलीट आइटम के नाम से मैं फंक्शन बनाता हूँ। यूज स्टेट का मुझे यूज करना पड़ेगा वहाँ पे,
पे ट्रैक करने के लिए कि भाई कौन सा प्रोडक्ट वहाँ पे क्या हुआ, डिलीट हुआ, कौन सा प्रोडक्ट वहाँ पे डिलीट नहीं हुआ है बेसिकली। तो यूज स्टेट के अंदर मैं प्रोडक्ट्स डाल सकता हूँ ऐसे। तो चलो इसी का मैं लेके बता दूँ क्या शॉर्टकट में। फिल्टर मेथड लगेगी, एक फंक्शन बनेगा, बस नॉर्मल सी चीज है, वो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ, ठीक है। हियर ऐड अ फीचर टू फिल्टर आउट द प्रोडक्ट एंड डिलीट देम। एक तो ये हो गया, नहीं तो फिर मैं सिंपल है क्या करूंगा, लिस्ट बना के उसके अंदर बना के दूंगा। अब इसमें यूज स्टेट वगैरह डालने वाला है, नहीं डालेगा तो देखते हैं, इससे डलवाते हैं, ठीक है। हाँ देखो डाल रहा है ना, यूज स्टेट का यूज कर रहा है। हाँ ये रहा प्रोडक्ट और सेट प्रोडक्ट ले लिया उसने, ठीक है। ये रहा स्टेट टू स्टोर द करंट सर्च फिल्टर। तो बाकी सब सेम है। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे डिलीट प्रोडक्ट नाम से इसने क्या बनाया, एक फंक्शन हैंडलर फंक्शन बनाया, और वहाँ पे क्या करा है, प्रोडक्ट डॉट फिल्टर मेथड का यूज करा है। फिल्टर मेथड भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर वो मैच करती नहीं होगी तो सेट प्रोडक्ट क्या कर देगा, अपडेट प्रोडक्ट्स में कर देगा, ठीक है। लॉजिक टू फिल्टर प्रोडक्ट बेस्ड ऑन सर्च इनपुट है, तो एक सर्च इनपुट यहाँ पे ले रखा होगा, यहाँ पे दे रहा, ठीक है। तो ये इतना कुछ वो नहीं है, डिफरेंट नहीं है। ये जो टास्क लिस्ट जैसा हो गया तो हमने क्या था, बस यूज स्टेट का यूज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, बट मैं स्टिल एक बार करूंगा इसको, पहले दिखा देता हूँ कैसे वर्क करता है ये। तो देखो यहाँ पे फिल्टर आ जाएंगे प्रोडक्ट हमारे, जैसे मुझे क्या करना, फिल्टर करना है लैपटॉप, ठीक है। तो क्या होगा मेरे पास में, देखो लैपटॉप फिल्टर हो गया, आ चुका है। अब मुझे इसको क्या करना है, डिलीट करना है। तो ये क्या होगा, डिलीट आइटम करूंगा तो क्या कर देगा, यहाँ से डिलीट कर देगा। नो प्रोडक्ट्स मैच योर सर्च और लिस्ट इन एन आइटम। जैसे मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो मेरे पास में 1 2 3 4 ही आए हैं, मेरे पास में क्या है, 4 ही आए हैं, देखो, ठीक है। तो 4th नंबर वाला क्या होगा मेरे पास में, जो मैंने था क्या किया था, टैबलेट किया था ना, नहीं लैपटॉप किया था आई गेस, यस लैपटॉप क्या हो गया, डिलीट हो गया। बट रिलोड करूंगा तो आ जाएंगे मेरे पास, क्योंकि लोकल स्टोरेज में सेव नहीं करा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो डिलीट करना हो तो यहाँ से, जैसे अब ये फंक्शनलिटी कहाँ काम आती है, जैसे आप वहाँ पे डाल देते हो ना, ऐड टू कार्ट वाले में डाल देते हो, तो वहाँ पे ये फंक्शनलिटी क्या आती है, काम आती है, ठीक है। वहाँ से अगर आपको रिमूव करने हो तो रिमूव हो जाएंगे ऐसे फिल्टर आउट करके, ठीक है। क्लिक किया रिमूव हो गया, क्लिक किया रिमूव होगा, क्लिक किया रिमूव होगा, क्लिक किया रिमूव, क्लिक करके क्लिक रिमूव हो गया, तो कोई प्रोडक्ट है ही नहीं आपके पे। और ये चीज क्या करा दो, लोकल स्टोरेज में सेव करा दो, ठीक है। लोकल स्टोरेज सेशन स्टोरेज में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये चीज है भैया, ठीक है। तो ये चीज थी इसमें, और कुछ भी नहीं था। क्या क्या इसने कौन सा प्रोडक्ट लिया है और सेट प्रोडक्ट्स लिया है, और फिर यूज स्टेट के अंदर इसने क्या किया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाया है इसने, ठीक है। तो वो हम ऑलरेडी बना सकते थे। फिर स्टेट टू स्टोर द करंट सर्च फिल्टर इनपुट टेक्स्ट। अब जो बाय डिफॉल्ट जो इनपुट है उसके लिए मैंने क्या बनाया है, ये वाला बनाया है यूज स्टेट, ये स्टेट बनाया मैंने, कहाँ गया ये वाला, ठीक है। कि सर्च करेगा टर्म, फाइंड आउट करेगा, फिल्टर करेगा उसके लिए, और ये फिल्टर करने के लिए हो गया, ठीक है। कि कौन कौन से फिल्टर करेगा, और उसके बेसिस पे क्या करेंगे, चीजें यहाँ पे डिलीट होंगी फिल्टर करने के बेसिस पे। तो ये चीज हो रही है, ठीक है। और वो फिर अपडेटेड डाल देगा वहाँ पे, बस और कुछ भी नहीं है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, डाल सकते हो।